नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गोप। तो फिलहाल इनसे बात हो रहा था, कौन है ये, इनका नाम राज गुप्ता जी से बात हो रहा था। तो किसी ने इनको पोस्ट किया था निफ्टी का एनालिसिस, उसके अनुसार कुछ ड्राइंग वाइंग खींच के, किसने खींचा पता नहीं है। तो इनको किसी ने पोस्ट किया, इन्होंने मेरे को पोस्ट किए, और इनके पास जो पोस्ट आया उसमें ये चीज लिखा हुआ है, निफ्टी विल फॉर्म ए डबल टॉप है। निफ्टी यहाँ पे डबल टॉप लगा रहा है। निफ्टी विल form a double top here in the range between 25,000 25,100 and likely to face the biggest correction very soon. Short Nifty here in the range 25,000 25,100, target 20,200। मतलब पागल वाला, पता नहीं कौन से पागल है। 25,000 25,100 से फॉलिंग आएगी और 20,000 तक, 20,200 तक जाएगी। 5,000 पॉइंट की फॉलिंग आएगा निफ्टी में। पूरा फ्लॉप है। टाइम फ्रेम 45 डेज, वो भी 45 दिन के अंदर आएगा। ड्राइंग तो अच्छा है पर हजम नहीं हो रहा है। ड्राइंग तो अच्छा है लेकिन हजम नहीं हो रहा है। ये ड्राइंग देख के मेरे को भी हजम नहीं हो रहा है कि ये कुछ ऐसा होने वाला है। ये बुड़बक टाइप की लोग हैं जिनकी एनालिसिस कच्चा है, वही लोग ऐसा एनालाइज कर सकता है और ऐसे पोस्ट मार सकते हैं। और मैं लिख रहा हूँ, एजम्पशन और प्रिडिक्शन डिपेंडिंग प्राइस एक्शन, सब समय का खेल है, समय से ही देखा जाएगा। ग्रेट सर जी। अब यहाँ पे मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ उस एनालिसिस के अनुसार मार्केट कहीं पे बियरिश मेरे को दिख नहीं रही है, बल्कि मार्केट अगर आगे और भागेगा तो ऊपर की लेवल टारगेट डन मारते हुए दिखेगा। अभी तक बियर का कोई नामो निशान नहीं है, ना प्राइस में रिवर्स हुआ है। लोग नेगेटिव टारगेट निकालना चालू कर दिए, मतलब पूरा पागल है। तो चलिए, पागल लोगों को पागल के जैसा रहने देते हैं। मैंने इनको जितना मेरे ओर से समझाना था कि यहाँ पे जैसे 2 बार 3 बार सेल बोलता है ना, वैसे बोल के अपने को लिख के देगा, फिर घुसेगी। तो अभी तक तो अपन टेंशन फ्री ही है कि अभी घुसेगा, जरूरी नहीं है। और अगर नीचे घुसेगा भी तो 24,500 तक की अपन सोच सकते हैं। लेकिन जो ये बोल के रखे हुए भोंदू टाइप की लोग कि 20,200 आएगी, वो घंटा भी नहीं आने वाला। और फिलहाल अभी ये चार्ट है, इस चार्ट को देख के किसको लगता है कि मार्केट नीचे घुसेगा? दीपक जी और कोनेरू जी, बोलिए। हाँ। चार्ट देख के लगता है कि मार्केट नीचे घुसेगा? नहीं सर, मेरे को नहीं लग रहा। मार्केट नहीं। और ऊपर भागने वाला है। हाँ, मार्केट का ये रिजल्ट रहा है। जब से मार्केट हाई मार के नीचे घुसता है, वो उसके बराबर तक तो जाता ही जाता है, और डिप लगा के उसके ऊपर भागता है, फिर नीचे आता है, फिर उसके ऊपर भागता है। डिप लगाता है तो बराबर आता है या फिर उसको क्रॉस करता है, फिर नीचे आता है तो बराबर, या फिर उसके बाद इसको क्रॉस करता ही है। ये मार्केट की नेचर रहा है। अब यहाँ से मार्केट घुसेगी वो कितनी? 20,200। अभी देखिए, कुछ गधे टाइप की लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या पोस्ट मारे जा रहा है। ये एनालिसिस करके पोस्ट। अरे लड़ाई हो जाए, वार हो जाए तब होगा, तब हो सकता है। सर कोई वार हो जाए तब हो मेरे को सकता तो है। लग रहा है थोड़ा और ऊपर जाके सबको ट्रैप करके फिर आएगा नीचे। हाँ, वही थोड़ा ऊपर जाके सबकी बैंड बजाएगा ये अब ये ऊपर पोस्ट जाएगा। मार रहे हैं, निफ्टी विल फॉर्म ए डबल टॉप। तो यहाँ पे निफ्टी डबल टॉप बना रही है, रेंज बिटवीन 25,000 25,100, एंड लाइकली टू फेस द बिगेस्ट करेक्शन वेरी सून। मतलब प्राइस एक्शन वैक्शन कुछ किया नहीं, लेकिन वेरी सून। हाँ, सर शॉर्ट मेरे को लग निफ्टी। रहा है 200-300 पॉइंट और ऊपर जाके
सबको बुलिश करके तब एकदम से सरप्राइज दे देगा। ऐसे ही ज्यादातर हुआ है सर। जैसे जापान का जो हुआ था, जो भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड बोल रहे थे, वैसे ही तो सरप्राइज करके एकदम से वो मार्केट तो बहुत गिरे। यहाँ पे तो फिर भी 3% था सिर्फ ड्रॉप। ये रहा मेरा थंबनेल वीडियो का। लगेगा गिरेगा, बट गिरेगा नहीं। जब गिरेगा तब लगेगा नहीं। हाँ, 26/2/2024 ये सही है आज का वीडियो। लगेगा गिरेगा, लगेगा गिरेगा, बट गिरेगा नहीं। जब ना। गिरेगा तब किसी को लगेगा नहीं कि हाँ गिर गई। हाँ, अब सबको लग रही है ना, सभी पोस्ट वोस्ट। तो ये एक ये पोस्ट किया मेरे को, ये बोल रहे हैं कि WD ज्ञान वाले और एस्ट्रोलॉजी वाले ये सारे हरकत कर रहे हैं। नहीं, ये WD ज्ञान वाले तो बेवकूफ हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये कब से बेरिश हैं? ये 1 साल से बेरिश हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ज्ञान एंड एस्ट्रो वाले भी पागल है। सबको नीचे ही जाना है 20,000 तक। कहाँ मार्केट चल रही है 25,000, 5,000 पॉइंट नहीं फॉलिंग आएगा करेगा। 20,000 कभी। 20,000 अभी तो नहीं आएगा, बहुत साल लग जाएंगे। मैं इनको बोल रहा हूँ, उनके पास दिमाग है ही कहाँ। WD ज्ञान वाले और एस्ट्रोलॉजी वाले, उनके पास दिमाग है ही कहाँ। अब मार्केट अगर ऐसे करके आता भी है, मान के चले, पहले तो इसको ये चाटेगा, इसको क्रॉस हाँ, करके इसके ऊपर चाटेगा, चाट के फिर जो नीचे आएगी, तो हम लोग यहाँ तक भी अगर अपने को दिखती है फॉलिंग, उसके बाद ये घुमा के फिर से ऊपर। हाँ। ये सर, डब्ल्यू हाँ इसमें चक्कर क्या है ना, जब भी नीचे आता है ना, बहुत लोग पैसे डालना शुरू कर देते हैं, इसीलिए ये मार्केट ऐसे नहीं हो रहा पहले की तरह। पहले जमाने में मेरे को याद है, कोई बड़ा एक बंदा दो बंदा जो बेचना शुरू कर दे, बस पूरा मार्केट आ जाता था नीचे। नहीं, फॉलिंग होता है ना, अब की फॉलिंग हाँ, होता है। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, 2 दिन की फॉलिंग दिया। हाँ, आज वो रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, 3 दिन की फॉलिंग दिया। सर, आपने आपने एक अच्छी बात बताई थी सुबह, कोई भगवान नहीं है करके बताया था आपने। वो जो फॉल था पिछला वाला, मेरे को लगा हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तीनों सोच रहे थे ये भगवान है, तो उनकी भी पिटाई लगा के धूल चटा के मार्केट नीचे आया। हाँ, सब 3 दिन सबकी की बैंड फॉलिंग दे बजाता है। दिए, हो गई उनकी बात, रिस्पेक्ट कर लिया। हाँ, उनकी बात तो होगी। उनकी बात रिस्पेक्ट हो गई। अब कुत्ते हाँ, थे वो भौंकने चालू कर दिए, तो हाथी थोड़ी सी दूर से निकलना चालू किया, बस और कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये सबको हम्बल कर देता है, ये तो मैं बता रहा हूँ, सबको हम्बल कर देता है मार्केट। अभी मेरे को यूट्यूब के लोग कितना मुझे समझता है मुझे पता है नहीं। मेरी हम्म। थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो तो मुझे समझते ही है। हाँ, बिल्कुल। नहीं सर, जो 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 आपका मेथड है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बस दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अभी ये सैटरडे के दिन बोल रहा था, रेड देख के डरना नहीं, किसी ग्रीन का रिवर्स नहीं कर रहा है। अब ये रहा चार्ट। हम्म। अब चार्ट के अंदर में यहाँ कोई अगर रेड वेड देख रहे हैं, तो रेड देख के डरने का जैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि उसमें ग्रीन रिवर्स नहीं हो रही है, जब तक ग्रीन को रिवर्स नहीं मारेगा नीचे घुसने वाला है नहीं। बाकी बेकार में तो ये ट्रेंड लाइन लेवल कब का खींच के बैठे हैं, तब से ये बिल्कुल ऊपर की ओर सही है। भागे जा रहा है। हाँ, तब से अब तक ये ऊपर की ओर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। भागना तो ऊपर ही है। हाँ, ये अभी भाग ये रहा है। लोग 20,200 की प्रिडिक्शन मार रही है, 20,200 की प्रिडिक्शन अगर लगा रही है एस्ट्रोलॉजिकल वाले, तो एक लाइन डाल देते हैं। तो फिर 300 जाएगा। 200 पे शॉर्ट करेंगे ये। रैंडम एक लाइन डाल देते हैं, सेटिंग में जाके कोऑर्डिनेट पे जाके 20,200 डाल देते हैं। अब अपने आप से लाइन सेट हो जाएगी। मतलब ये गधे लोग यहाँ से यहाँ तक की प्रिडिक्शन मार रहे हैं विद इन 45 डेज। साला पूरा खोपड़ी उल्टा है इन लोगों की। हम्म।
समझे कुछ? पागल सर है। वैसे ऑल टाइम आज एटीएच नहीं मारा ना मार्केट? अभी देखिए ऑर्डर कहाँ से आएगा? ऑर्डर तो यही लोग क्रिएट करेगा ना, सेलिंग ऑर्डर। अब हाँ। किसी भी ग्रुप के अंदर अगर इन लोगों ने पोस्ट मारा है तो उस ग्रुप में कुछ तो मेंबर लोग होंगे। अब वो लोग क्या करेंगे? भर भर के पुट लेंगे, भर भर के पुट लेंगे। मार्केट उनकी पुट ऑर्डर देख के उसके उल्टा ऑर्डर अप ऑर्डर ठोक देंगे। बिल्कुल। तो ये जो सोच रहे हैं कि यहाँ से गिर के मार्केट आएगा 20,200। अब चार्ट में 20,200 कहाँ होता है इनको पता नहीं है, और टाइम फ्रेम 45 डेज। आज की डेट क्या है? 26 अगस्त। उससे 45 दिन जोड़ दीजिए तो एक महीना सितंबर। अक्टूबर की 15 तारीख तक ये चीज हो जाएगी। हाँ अक्टूबर की 15 तारीख कहाँ होता है? 15 अक्टूबर यहाँ हाँ तक। बिल्कुल। अब यहाँ से इन लोगों की प्रिडिक्शन कहाँ की है? यहाँ से इन लोगों की प्रिडिक्शन है यहाँ से यहाँ तक की। मतलब पागल नहीं तो क्या है ये लोग? हाँ। इतनी भयंकर तबाही क्यों आएगा? कोरोना आने वाला है हम्म। क्या फिर से? वही तो। फिर से कोरोना आएगा, भूकंप आएगा, गुजरात की बिल्डिंग धस जाएंगे, क्या होएगी आखिर? अभी एस्ट्रोलॉजर और डब्ल्यू डी ज्ञान के चमचे चपाटे। डब्ल्यू डी ज्ञान तो मर गया। चले चपाटे छोड़ गए। ऐसे और कहावत कुछ होता छोड़ा था, नहीं। अंग्रेज चले गए और लेकिन कुछ अंग्रेजी छोड़ गए। नहीं सर सर ये तो मैं बता रहा हूँ उस डब्ल्यूडी ज्ञान ने इन सब गधों के लिए कुछ छोड़ा नहीं था। ये बस छोटी छोटी चीजें पकड़ के चला रहे हैं अपना काम। अगर वो बंदा अलाइव होता और वो सच्ची में दे देता इनको वो तरीका, वो तो उसका 95% एक्यूरेसी था लाइफ में। अभी देखिए एक चीज और दिखाते हैं। ये जो यहाँ से मार्केट के अंदर ऐसे एक लाइन कनेक्ट हुआ, यहाँ यहाँ पे वैसे कोई लाइन आपको कनेक्टेड दिख रही है इस इंडिकेटर के थ्रू? नहीं। यहाँ से कोई ऐसा लाइन कनेक्ट हुआ ही नहीं। जब ये लाइन ऐसे करके कनेक्ट होता है फिर गिरती है। तो यहाँ से लाइन कहाँ है जो कनेक्टेड करे और फिर अभी गिरे? कुछ नहीं है। वैसा कुछ है ही नहीं। ना। और प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट नया हाई मारा, मार के फिर गिरी। हर बार तो यही बिल्कुल। हुई। बार बार यही हो रही है। हाँ। अब भी ये इस हाई के ऊपर जाके नया हाई मारेगा, फिर वहां से रिवर्स आएगी तो टारगेट ये वन, टारगेट टू, फिर टारगेट ये। तो मतलब 24,400 500 आते आते मार्केट के अंदर फिर से वापस ऑर्डर आ जाएगी। हाँ और ये बेवकूफ लोग अक्टूबर की 15 तारीख तक 45 दिन के अंदर दिख रहे हैं निफ्टी 20,200। पूरा साल की फिगर पूरा एकदम रेड में बंद हो जाएगी तब। आज से 6 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल से काम कर रहे हैं, 6 साल में कभी ऐसा देखा ही नहीं मैंने। बिल्कुल सर। यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था वो भी कब? जब एक महीने, एक साल का कैंडल क्लोज कर रही है, दूसरा साल ओपन हो रही है। ओपन होके वो नीचे गई लो मारने, और फिर वहां से वो ऐसा उठा कि वो उठता ही रह गया। फिर सर यही देख लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं, सारे मंथली कैंडल ग्रीन में है। ये हर एक मंथली मंथ। नहीं, ईयरली कैंडल है। ओ ईयरली कैंडल, माय हाँ गॉड। वही तो ओके। बोल रहे हैं कि यहाँ से ये आएगी कहाँ? 20,200 यहाँ पे आएगा, और साल में लगभग ना के जैसा। हाँ। हाँ ये बात दिसंबर से बोलता कि हाँ यहाँ पे हाई लग के नेक्स्ट ईयर की लो लगाने के लिए मार्केट जा रही है तो ठीक थी। हम्म। अब जैसे ये साल की हाई, हाई से वो डाउन ट्रेंड पैदा करता है, लेकिन इतना भी डाउन ट्रेंड पैदा नहीं करता कि उस साल की लो को ही काट देता है। हाँ अब समझे? हाँ। टाइम है ना अभी हाथ में, बहुत टाइम। बहुत टाइम है, जब डबल से लाएगा ठोकेंगे सर। अपने को तो ऐसे क्रॉस मार के भी कनेक्ट करके दे देगा। हाँ। अभी इसकी सेटअप मंथली पे लगा देते हैं। मैं कब से बोल के रखा था कि मंथली कैंडल डाल के रखो। मंथली फिगर दिखेगी।
तो समझ जाओ ओ कि ये 12 महीने का था, ओके। हाँ वो 12 महीने का है, साल का। अभी रिसेंट यहाँ की पिक्चर पे फोकस करने हैं। तो मैंने बोला था ओके। कि मंथली कैंडल चिपका के रखो, बात समझ में आ जाएगी। जो हम्म। आपने दिन में बोल रहे थे कि सर आपने बोला था कि ये पहला टारगेट ओपन, सेकंड टारगेट हाई, ये टारगेट आया नहीं। अभी तक तो आया नहीं। अभी तक नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या क्या ड्रामा दिखाया। और ये आज से आ, 2 दिन पहले की फिगर क्या थी, फिर इधर की फिगर क्या थी। ये रेड आ, नीचे घुसा रही है, अबे अगला रेड और नीचे घुसा तब ना रेड है। ये तो उठा रही है, आ, अभी भी ये क, उठा रही है। कल अगर 100 पॉइंट नीचे चले गए, ये लोग फील कर जाएंगे कि जीत गए। अरे वैसे कुछ नहीं होने वाला। अगर हाँ, ये यहाँ खुलता भी है ना, खुल के लो मारेगा लेकिन इसको काटेगा ही नहीं, उससे पहले बाइंग आ जाएगी। उससे पहले बाइंग आ जाएगी। अब मान के चलिए अगर यहाँ खुल भी गया, खुलते ही बाइंग आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। इंट्राडे स्कैल्पिंग के हिसाब से छोटे मोटे सेलिंग खा रहे हो चलेगी। हाँ, बड़ा मत खाओ, यहाँ पे हलवा मत खाओ। यहाँ पे क्रॉस मारेगा, बार बार क्रॉस मारा है, रिवर्स हुआ है, बार बार रिवर्स हुआ है। इधर कहा ना क्रॉस मारी है ना रिवर्स हो रही है, नीचे घुसेगी। और वो भी कितनी नीचे। 22,200। और ऐसे ग्रुप में लोग अगर ज्वाइन करके बैठे रहेंगे तो आप खुद सोचो उनकी क्या दशा होने वाला है। दुर्दशा, दुर्दशा। इनकी पास चड्डी भी नहीं बचेगा। बिल्कुल नहीं, वो तो भयानक प्रेडिक्शंस हैं, वो कहाँ होंगे यार। मैं बोल रहा इलेक्शन हूँ डे लो, कि हर इलेक्शन डे महीने लो की भी लो तो हाई ही पॉइंट था। से बाइंग आ रही है, हर महीने की लो पॉइंट से बाई आ रहा है। कोई भी बिल्कुल। महीना उठा लो और उसकी लो पॉइंट से देख लो क्या आ रही है, बाई आ रही है। इस महीने के लो से क्या आ रही है, बाई आ रही है। मार्केट ऐसे करके हाई तक जाएगा, हाई से वहां से यू टर्न मारेगी, अगला महीने की लो तक आएगी, फिर वहां से बाई आएगा, फिर से भागेगा। तो मतलब क्या है, ये ऐसे करके हाँ यहाँ ये ऐसे करके जाएगी, क्लोज मारेगी, फिर वहां से नीचे आएगी, नेक्स्ट महीने की लो तक आएगी, फिर वहां से बाइंग आएगा, ऐसे करके भागेगा। अभी हाँ ये सारा बिल्कुल। चीज दिख नहीं रही है, लेकिन ऐसा ही होगा। अब वहां पे कौन सी चीज काम करेगा, मेजर टाइप की कैंडल काम करेगा, स्विंग काम करेगी। आप स्विंग आइडेंटिफाई करेंगे। अभी जितने भी स्विंग मार रही है, कहीं पे आपको कोई नेगेटिव स्विंग दिख रहा है? या तो एक भी एक भी नेगेटिव नहीं। स्विंग नहीं है। ना। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ तक उठा, उठ के यहाँ तक आया, कहाँ नेगेटिव हुई, फिर ये यहाँ तक ना। गया, फिर यहाँ तक आया। तो क्या इसके नीचे गया, उसके नीचे कहाँ ना। गया, उसके पहले ही बाइंग आ गई। तो फिर से पॉजिटिव। अब ये यहाँ तक आया, यहाँ स्विंग लिया, फिर से पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल। मार्केट ऊपर की ओर आगे बढ़ता रहेगा, लोग बढ़ बढ़ के सेल मारते रहेंगे। क्यों? क्योंकि WD ज्ञान ने बोला और एस्ट्रोलॉजी ने बोला। कुछ तो गधे होंगे, मून फेस देख रहे होंगे। कुछ ज्वार और भाटा के ऊपर चक्कर चल रही होगी, समझे? हाँ बिल्कुल सर। ये सब बुद्धू टाइप के लोग हैं। कुछ यहाँ से देखेगा कि देखो अभी ये शेडो लगा के नीचे आ गई, हाँ शेडो लगा के नीचे आ गया, लेकिन रेड कैंडल लेके थोड़े ना नीचे जा रही है। रेड कैंडल में नीचे जा रहा है। बिल्कुल सर। ये तो ऊपर की ओर आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अब ये एनालिसिस मेरा करा हुआ है कि ये मोटा मोटा 4 अक्टूबर तक अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही उठती गई तो तब ये वहां तक चला जाएगा। उसके अंदर में आपका घोस्ट कैंडल नाम का एक चीज है, घोस्ट फीट, ये इसको यहाँ से लेके आप वहां तक खींच दीजिए, तब कैसा कैंडल बनेगा ये देख लीजिए। समझे कुछ? घोस्ट फीट। अगर ये प्रेडिक्टिव। यहाँ से वहां तक चलता है, कैंडल कैसे कैसे बनेंगे, ये स्पाइकी स्पाइकी, शैडो शैडो। ये बनने वाले हैं। बस पागल हो जाएंगे सब। और ये एक्चुअली बोलेगा हम भी अब पागल हो गिरेगा, जाएंगे। अब गिरेगा, अगला दिन खुलेगा ही ऊपर।
फिर बोलेगा और आज घुसेगी, फिर अगला दिन और ऊपर। इनकी दिमाग की दही हो जाएगी। पागल भाई, कैंडल वैंडल के बारे में कुछ पता है नहीं, प्राइस एक्शन के बारे में पता नहीं है, क्या हो रही है वो नहीं जानते। मार्केट ऐसा क्यों करेगा, उससे मार्केट को क्या मिलेगी। तो ये हवाबाजी मारने वाले लोग आ जाते हैं। ऊपर से इनको थ्योरेटिकल वेटिकल कुछ पढ़ना है नहीं, इनको तो तुक्का लगता है, तो लगेगा और बस ये करेंगे। ऊपर से मैथमेटिक्स, ड्राइंग लेवल, साइकोलॉजी, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, जैसा होता है वो दिखता नहीं। अब उसके अंदर में मैं जैसे थंबनेल बना के बोल रहा हूँ, लगेगा गिरेगा, लगेगा गिरेगा, गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि साल का कैंडल है वो कोई छोटा मोटा कैंडल नहीं, वो साल का कैंडल है। और साल का कैंडल के हिसाब से प्राइस उड़ेगा, गिरेगा नहीं। वो जो नीचे आई थी वही तुम्हारी नसीब अच्छा था। अब साल का कैंडल आके वो दिखाते कि ये जो नीचे गिरी थी वही तुम्हारी नसीब अच्छा था। काश भाई मारते तो लॉजिक मैंने बहुत मैंने तगड़ा बाई मारा था वहां पे, अब जम के समझदार लोग तो वही कांड करेंगे। जम के। अब कोई रिग्रेट है ही नहीं, बढ़िया गया वो ट्रेड, बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ पे अपना इंडिकेटर बोला था डबल बाई, और मैं इधर पे बोल रहा था अब से साइकोलॉजी लोगों की सेलिंग आना चालू हो जाएगी। हम्म, लोग साल की कैंडल उनको दिखता नहीं, और एक दो बिल्कुल दिन रेड क्या दिख गई तो उनको लगना चालू हो गई अब घुसेगी, अब घुसेगी, अब घुसेगी। अभी कहाँ घुसता है। किधर घुसता है। सही बात है सर। अब इंडिकेटर देखेगा एमएससीडी, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, उस पर तो इम्पैक्ट हो ही नहीं रही है। बिल्कुल ना, वो इंडिकेटर्स काम करते हैं, वो ट्रेंड में काम करते हैं बस। उसको समझने के लिए जितना दिमाग किसी इंसान के पास होना चाहिए उतना भी तो नहीं है। बिल्कुल। हाँ। अभी बॉलिंजर बैंड क्या कर रहा है, बॉलिंजर बैंड का ये अपर लाइन होगा ऐसे, ये अपर लाइन, और बॉलिंजर बिल, बैंड का ये लोअर लाइन है ऐसे ऐसे, और बॉलिंजर बैंड का ये मिडिल लाइन है ऐसे। बिल्कुल मूविंग आप। तो बॉलिंजर हाँ, बैंड ऐसे प्लॉट होके बैठी हुई है ऐसे। बिल्कुल। तो उसके अलावा क्या है। और बॉलिंजर बैंड आपको आगे की टारगेट थोड़े ना दिखाती है, बॉलिंजर बैंड ऐसे करके कहीं इधर बैठा हुआ है, उसकी जो प्राइस है वो उठा के बैठ जाओ, लोग वो उठाएंगे नहीं, लोगों की सोच बनेगी उधर घुसेगी, उधर किधर घुसेगा। हम्म, इधर घुसेगी, एक दिन निफ्टी जीरो हो जाएगी। सबके सब पागल है। इनको कुछ दिख रहा होगा सर, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा हमें तो। हाँ दिख तो रहा है ना, जब इन्होंने ड्राइंग डबल तो सेल किए है ना। बोलेगा तब दिखेगा हमें। ड्राइंग तो किए, हार्मोनिक पैटर्न ड्राइंग किए हैं। हाँ, अरे बाप रे। दो प्रकार की हार्मोनिक पैटर्न होता है, एक पॉजिटिव हार्मोनिक पैटर्न, दूसरा होता है नेगेटिव हार्मोनिक पैटर्न। इन्होंने नेगेटिव वाला ड्राइंग किया, इन्होंने पॉजिटिव वाला को ड्राइंग मारा ही नहीं। बात हाँ, समझे। बिल्कुल। अब मेरा जो चार्ट है उस पे आपको ड्राइंग दिखेगी, देखिए ड्राइंग दिख रही है, इस पे टू टाइप की ड्राइंग करा हुआ है, एक आपका नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। बिल्कुल। यहाँ से ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स है नेगेटिव, और यहाँ से ये जो लेवल्स है वो है पॉजिटिव। तो मैंने दोनों एनालिसिस किए कि मार्केट की पॉजिटिव एनालिसिस भी करते हैं और नेगेटिव एनालिसिस भी करते हैं। बाकी तो प्राइस चलेगी, हम तो लेवल खींचेंगे, और प्राइस चलेगा कि नहीं वो तो प्राइस ही जानता है। अब प्राइस चलेगा, अब प्राइस किस ओर चलेगी वो तो प्राइस खुद की अपनी डायरेक्शन खुद दिखाएगा। अब प्राइस किस ओर आगे बढ़ रही है, प्राइस ऊपर की ओर आगे बढ़ रही है। अब ये बेचारे व्यू बना के बैठे उधर घुसेगी। उधर किधर घुसेगी, उधर घुसने वाला है नहीं। बिल्कुल। अगर उधर घुसना ही है तो यहाँ पे इसकी एक चीज और है,
हर साल में ये एक चीज फॉलो करके आया हुआ है। देखिए क्या फॉलो करके आया। ये जैसे ही एक लेवल के यहाँ हाँ पे आता है ये जोन को मेंटेन किया है, ये जोन। फिर इस लेवल के यहाँ इसने जोन को मेंटेन किया है। अब भी ये जोन को मेंटेन मार रही है। ये इसके नीचे घुसेगा नहीं तो कहाँ से आएगी? 21,400 भी नहीं आएगा तो 20,200 आएगी। ये तो घंटा भी नहीं आने वाला। ना। आप लोगों को उल्टा पुल्टा प्रिडिक्शन एजम्पशन करके दिमाग की दही करेंगे और उस नहीं, अनुसार 22,000 भी नहीं आएगा सर। कहा 24,200 100 वापस मिले तो मैं फिर से बायर। हाँ मेरे यूट्यूब पे एक कमेंट था, उसका नाम शायद अरुण जी है। वो कमेंट कर रहा था कि सर 24,100 आएगी। मैं उनको बोल रहा था 24,100 आएगा तो आप मुझे बोलना, मैं दबा के बाय मारूंगा क्योंकि वहां जोन होगी। ये जोन है। बिल्कुल। इंडिकेटर गायब कर दीजिए। विदाउट एनी इंडिकेटर ये जोन है, ये उसी जोन से बाइंग आ गई। हम्म। समझे? अभी ये ट्रेंड एंगल वहां से अब आज से खींचा नहीं है, बहुत समय पहले से खींचा हुआ है। सो जब जब 24,100 आया था थोड़े दिन पहले, उन्होंने खरीदा होगा दबा के। पता नहीं, काफी बेवकूफ मेरे वीडियो सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही टाइम पास के लिए देखता है। उनको कुछ लर्निंग वर्निंग करना होता नहीं है। सही बात है। वो हर रोज क्या एनालिसिस कर रहा हूँ वो देखने आते हैं, कुछ तमाशा क्रिएट करने आते हैं। कि मैं आज क्या बोला, बिल्कुल मैंने कल क्या बोला। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जैसे यहाँ से घोस्ट फीडिंग करके दिखा रहा हूँ तो उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि आगे हाँ अगर ये बिल्कुल मूव यहाँ से वहां तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर ये मूव चलेगा तो कैंडल कैसे बनेंगे। बिल्कुल सर। अब उसमें से कैंडल कैसा बन रहा है, कहाँ तक की ट्रेडिंग हो गई है, ये भाव है। यहाँ तक की ट्रेडिंग हो गई है, ये भाव है। मतलब हाँ यहाँ तक की सिनेरियो बन चुकी है। समझे? हाँ अब बिल्कुल आगे की सिनेरियो ऐसे 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 फिर ऐसे 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 करके अगर ये भागेगा वहां तक तो तुम क्या क्या देखने वाले हो। सही बात है। उसके अंदर सपोर्ट कैसे काम करेगा, रेजिस्टेंस कैसे वर्क करेगी। अभी उनके दिमाग में ये सारे चक्कर है ही नहीं। उनके दिमाग में ख्याली पुलाव की चक्कर है कि हमको क्या क्या फील हो रही है वो देखते हैं। अब मैं जैसे यस इंडिकेटर डाल के बोलूंगा कि अपने को लिख के देगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार गला फाटेगा। बिल्कुल। इंडिकेटर क्या करेगा, अप टेंट बाई, डाउन टेंट सेल। फिर आपका आएगा इनपुट पे 3, 6, 9 जो जितने भी है पावर सब लगा लो तो गला फाड़ेगा। एक बार नहीं बोलेगा ना, दो बार बोलेगा, तीन बार बोलेगा, गला फाड़ेगा, फिर नीचे जाएगा। अब एक बार गला फाड़ने से हम बिलीव करते ही नहीं। एक बार बोल रही है, एक एक बंदा झूठ बोल ही सकता है। किसी से अगर आप मेरा एड्रेस पूछेंगे हो सकता है वो आपको कुछ झूठ बात बोल ही दे कि दाहिने जाओ, बाएं जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। क्या बता सच है कि झूठ। और एक बंदे की बात सुन के आप उसके बाद ट्रस्ट कर लिए तो फिर दुनिया घूमते रह गए। फिर क्या हो गई, दुनिया घूमते रह गए। अभी ये जब भी मार्केट नीचे गया हुआ तो अपने को कितनी बार बोला है, पहले ये पीछे पे एक सेल बोला है, डार्क कलर का सेल आया, फिर ये सेल आया है, तीन तीन सेल बोला है, फिर नीचे घुसी है। अब यहाँ पे लास्ट सिग्नल ट्रिपल बाई है और ये ट्रेल होके ऊपर भागी रही है। एक सेल आया है, एक सेल की सुनना ही नहीं है। दो आएगी, तीन आएगी, फिर नीचे घुसेगी। अब प्राइस वैसा एक्शन भी करेगा तब होएगा। अब प्राइस ने एक्शन वैक्शन तो कुछ किया ही नहीं। कहाँ एक्शन बिल्कुल प्राइस सर। एक्शन। सर थोड़े दिन पहले आपने ना ये डायग्राम दिखाया था। क्या हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट एटीएच के पास ही तो था आज, तो वो लेवल पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। फिर पहुंचना ही अब है। एक ही लेवल बचा है, उसके ऊपर वाला बचा हुआ है बस। हाँ ऊपर वाला बचा है। यहाँ पे एक दो दिन की ड्रामा मारेगा फिर उल्टा हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। लोग ट्रैप हो जाएंगे ना, एक दो दिन की डाउन देख के लोगों के दिमाग में डाउन घुस जाएगी। हाँ मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, दिखाएगा, लगवाएगा, फंसवाएगा। हाँ बिल्कुल।
एक पिक्चर की नाम आता है, जैसे ही मेरे मुंह से ऐसा डायलॉग निकलता है ना, तब मेरे को बस एक ही पिक्चर की याद आती है, लव सेक्स एंड धोखा डार्लिंग, लव सेक्स एंड धोखा, वैसे। दिखेगा लगेगा धोखा हो जाएगी। बिल्कुल। तो जो लगेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो कभी लगेगा ही। हाँ जिसको लग रही बिल्कुल। है बहुत ऊपर जाने वाला है, किसी को नहीं लग रहा है। बिल्कुल सर। मेरे को तो और लग रहा था ये जाने वाला है ऊपर। हमारा फाइनल टारगेट आएगा वहां पे जहाँ पे आपने बताया था ना, ऊपर कहीं, जैसे पिछले बार हुआ था वैसे ही होगा। और फिर बहुत छोटा सा सेल ऑफ दिखाएंगे। अगर पीछे जाएंगे सर, पीछे और पीछे और पीछे। अभी देखिए, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे 2 बाई 3 बाई बोल रहा था, मैंने एंट्री मारा। हाँ एंट्री मार के मैं अगर उस स्ट्रेट को अब भी राइड करता हूँ तो मेरी लॉस कहाँ है? मेरा लॉस है ही नहीं। मैं बिल्कुल। उसी दिन एंट्री मारा, उसी दिन एग्जिट मार दिया, प्रॉफिट पे एनल 6,000 बना लिए। अगला दिन ये हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ये गुचुर गुचुर मार रही है, क्योंकि जाना तो ओवरऑल ऊपर है, लेकिन ड्रामा मारेगी, लोगों के दिमाग की दही करके जाएगी। हाँ और बिल्कुल। कोई मुझे यहाँ पे बोल रहा था कि निफ्टी कितनी आएगी, 25,200 कमिंग सून। मैं उसको तब बोल रहा था कैसे आएगा बे, मार्केट ऐसे फटफट फटफट करके थोड़ी ना भागेगी, वैसे तो चलता नहीं है, कैसे बिल्कुल। चलेगी? थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, और इधर से फटफट करके 25,200 आएगा, कैसे आएगा? वो स्विंग मार मार के जाएगी। जब वो स्विंग ऐसे लो मारने होंगे तब उसमें एंट्री मारनी है, फिर उड़ेगी, फिर नीचे आएगी, फिर से एंट्री मारो, फिर से उड़ेगी। तो ये बिल्कुल। कैसे गई है? यहाँ से थोड़े ना गई 25,200, इधर से 3 दिन के लिए नीचे, फिर जिस समय लोगों को लगा नीचे उस समय भाई। बिल्कुल। तो ये चलने की इसकी आदत है। इसी आदत को जो समझ गया वो विनर, जिसने नहीं समझ पाया वो लूजर। टेक्निकल वेक्निकल पढ़ के कोई इसकी कोई भी सोल्यूशन निकाल के कुछ नहीं कर पा रहा है, सब फ्लॉप हो रही है। टेक्निकल वेक्निकल जो पढ़ो सब बेकार है। बिल्कुल। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट है सर। ज्यादातर लोगों को देख के मेरे को स्टोरी याद आता है, एक मगरमच्छ और एक बंदर की स्टोरी। मगरमच्छ के साथ बंदर का काफी अच्छा दोस्ती हुआ। तो बंदर फल फूल तोड़ के मगरमच्छ को खाने के लिए देता है, मगरमच्छ वो कुछ खुद खाता है और कुछ बीवी के लिए घर लेके जाता है। तो एक दिन बीवी बोल रहा है बंदर का कलेजा खाने में बहुत टेस्टी है, तो आपका दोस्त बंदर को एक दिन लेके आओ, उसकी कलेजा खाएंगे। अब मगरमच्छ बोल रहा है बंदर तो मेरा दोस्त है, उसकी कलेजा कैसे खा सकते हैं? बीवी ने जीत पकड़ लिया, नहीं मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो एक दिन मगरमच्छ बहुत दुखी होके गया बंदर के पास। बंदर बोला दुखी क्यों हो? मेरा बीवी आपको देखना चाहता है। तो इसमें दुख होने जैसा क्या है, चलो आप तो दोस्त हो। ठीक है, मगरमच्छ की पीठ पे बंदर खड़ा हो गया, मगरमच्छ लेके जाने चालू किए। अब बीच रास्ते पे बोलना चालू किया, मेरा बीबी आपका कलेजा खाना चाहता है। बंदर बोला अच्छा ऐसा बात, पहले बोलते मैं तो अपना कलेजा पेड़ पे लटका के आ गया, तो चलो वापस पेड़ पे जाना पड़ेगा। बंदर पेड़ पे उठ के बोला साला मगरमच्छ, मैं तुझे दोस्त समझता था और तू मेरे को ही खिलाने वाला है अपना बीवी को। तो वही वाला लॉजिक है। मार्केट के रहने से ट्रेडर लोग ट्रेडिंग कर रही है और इनकी दिमाग की हालत ये है कि मार्केट जीरो हो जाना चाहिए। तो खाएगा किसको? वही तो सर। तो ये बुद्धू टाइप की ट्रेडर लोग हैं। जिस फील्ड में रहेगा उसी फील्ड में, मतलब जिस थाली में खाएगा उसी में छेद मारने की इच्छा है इनकी। यहाँ से ट्रेडिंग करेगा, यहाँ से कमाएगा, वो भी नेगेटिव थॉट लेके। हाँ। और एजम्पशन और ये प्रिडिक्शन दोनों इनको ले डुबा देता है। बिल्कुल।
अब मैं जैसे बोलता हूँ कि अपने को लिख के देगा, जब तक लिख के नहीं देता है सेल मत मारो, सेल मत मारो, सेल मत मारो। सेल मारोगे तो क्या हो जाएगी? बैंड बज जाएगी। बैंड बजेगी। हाँ, इंट्राडे स्कैल्पिंग वो वहां भर भर के लिख के दिया, हाँ 500 रुपया चाहिए ना, लेके निकल जाओ। उस पोजीशन को कैरी करके मत जाओ। अगर गिर गया तो, और इतिहास देख लो, अगर की इतिहास खुद ही देख लो। अगर की इतिहास, अगर में कितनी गिरी, ये जो दिख रही है गिर गई, फिर देखो गिर गई, फिर देखो गिर गई, फिर गिर गई, फिर गिर गई, फिर गिर गई। अगर गिर गई तो कितनी गिरी? गिरा तो गिरा, कितना गिरा? हम्म, बिल्कुल सर। मार्केट को गिराना होगा ना ऐसे करके, ऐसे, फिर भी उठेगी ऐसे, फिर गिराएगी ऐसे, फिर उठेगा ऐसे। तो ओनली फॉलिंग नहीं मारेगा, राइसिंग भी मारेगा। एकदम से जीरो थोड़े ना हो जाएगी, एकदम से भी जीरो नहीं होता है। बिल्कुल सर। क्योंकि इसके अंदर लोगों की पैसा लगी हुई है, और दबा के। 5-6 हजार रुपया नहीं लगा के बैठे, करोड़ों में। सही बात है सर। 200 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़, वो जाएगी जीरो होने। ये गधे टाइप की लोग, मतलब इकोनॉमिक्स विक्स कुछ पढ़े नहीं, हम्म। मन किया और मार्केट में घुस गए। Ano pa na yung point eh? बैंक निफ्टी देखिए, क्या लग रहा है? गिर जाएगा, गिर जाएगा। अब तक क्या किया इसने? यहाँ से यहाँ तक क्या किया इसने? वो तो गिराया ही है, अब तक गिरा दिए। अब अगर चढ़ाती है तो क्या प्रॉब्लम है? अब ये चढ़ाएगी तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके चढ़ाएगा, तो अपने को वापस से यहाँ कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हाँ। यहाँ पे अपने को डबल बाई बोल देगा, डबल बाई ट्रिपल बाई बोल देगा, अपन बाइंग एंट्री मारेंगे और सीधा इसके भी ऊपर निकल निकल बोल के बैठे रहेंगे। बिल्कुल सर। तो वहां पे नेगेटिव थॉट है? किसने बोला कि नेगेटिव नहीं सोचते? नेगेटिव सोचते हैं, मार्केट नेगेटिव होता है तो हम क्यों नहीं होंगे? अभी इसकी भी मैथमेटिक्स है, कितनी नेगेटिव मारा। अगर हम लोग यहाँ से इस मेजरमेंट को लेते हैं, यहाँ से मेजरमेंट ले लेते हैं, तो मार्केट कितनी परसेंट नेगेटिव मारा? यहाँ से 25, 50%, 75% और 100%। और इसने करेक्शन किया 25%, 50% तक इसने करेक्ट कर लिया, और इसके नीचे घुस के क्या 75, फिर रिट्रेस मारेगा, फिर क्या यहाँ, फिर उसके बाद रिट्रेस करके कहा जीरो। बैंक जी। निफ्टी खत्म हो गई, इंडिया के सभी बैंक खत्म हो गए। तो सब पागल नहीं है तो क्या है? हम्म। ये अब अपने तो को, बाई सिग्नल है। ये अपने को ऐसा करके एक डिप मारते हुए दिखे ना, वहां डबल वाई देखे तो हम ठोके, जा बेटा भाग। यहाँ पे तो पकड़े, अब टॉम एंड जेरी की गेम खेल रहे हैं, इधर से पकड़े उधर तक छोड़े, चल फिर से आएगा, फिर से पकड़ेंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। जिस वीक के अंदर अपने को ऐसा कंडीशन दिखाई दिया ना, उसी दिन अपन जैकपॉट लगाएंगे, खुद की हाथों से खुद की जैकपॉट खुद ही लगाएंगे, और ये सारे इंडिकेटर से ही लगाएंगे। बिल्कुल। जो इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है वही इंडिकेटर काम कर रहा है। सिर्फ अपने को क्या चाहिए? कायदे पे मिलना चाहिए, और कायदे पे मिले। समझना चाहिए उसको, है ना अभी सर। ये जैसे ड्रामा मार रही है, शेडो लगा के ऊपर से शेडो लगा के नीचे आ रही है, आजा अबे घुस। अगर तू नेगेटिव रखेगा तो नेगेटिविटी आएगी, घुस। अब देखते हैं कितना घुसता है। अगर अपने को ये मूव ऐसे मिलता है तो अपने को तो बल्ले बल्ले स्वा मजा ही मजा आएगी, कि अगर ये यहाँ पे 2 बार 3 बार सेल लिख के देता है, तो तब ये जो घुसेगी ये सीधा यहाँ तक घुसेगा, यहाँ तक।
आने की कोशिश करेगा यहाँ तक, क्योंकि इधर पे स्टॉप लॉसेस है, उसको हट करेगा, जस्ट यहाँ तक आएगी। उसके बाद जो ये भागेगा ना, तब ये यहाँ तक आएगी, तो अपना अपन यहाँ से एंट्री मारेंगे और वहां जाके माल काटेंगे। अब समझे? और यहाँ पे समझ 2 बार गया 3 सर। बार अगर बोले तो अपने को पता है कि घुसेगी, घुसेगी तो टारगेट ये है, फिर टारगेट ये है, लेकिन कहाँ वो घुस रही है? अभी अभी तो नहीं घुस रही, तो अभी ऑर्डर क्यों ठोके? अभी ड्रामा मार रही है, मारने दो। बिल्कुल। लेकिन वो ख्याली पुलाव वाला एनालिसिस नहीं करेंगे ना, 20,200 आएगी। वो ना। आएगी तो मार्केट की हालत खराब हो जाएगी, वो भी विद इन 45 डेज। जिसने बिल्कुल। प्रिडिक्ट किया उसने प्रिडिक्ट नहीं किया, उसने अजम्पशन कर लिया। वो प्रिडिक्शन नहीं, वो अजम्पशन है, और उसको प्राइस एक्शन पता नहीं है कि प्राइस के बोलने के बाद प्राइस खुद बोलता है, और प्राइस की बिल्कुल अपनी सर। हरकत से वो बोलता है। किसी की बोलने से प्राइस हरकत नहीं करता है, प्राइस की हरकत के बाद आप बोलो तो वो राइट होएगी, प्रिडिक्शन राइट होता है, वरना तब तक वो अजम्पशन होता है। बिल्कुल सर। एजम्पशन प्रिडिक्शन दोनों ही अपने को नहीं करना है। हाँ अपने को होते हुए देखना है और ठोकना है। सर, अगर ये 25,000 ये 150 का लेवल दिखा रहे हो आप, उसके ऊपर निकल जाए हम्म और फिर नीचे आए, हम्म तो यही सेफ अजम्पशन यही होगा कि 24,500 तक आ सकता है ना? तो समथिंग लाइक एजम्पशन दैट। बजम्पशन क्यों करेंगे? अपने पास तो कोर्स ही है, फिजिक्स हाँ खोलते हैं ना। नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही सर, नो डाउट फिजिक्स अबाउट खोलते हैं, सीधा वेब में घुसते हैं, फिर एजम्पशन वजम्पशन बंद हो जाएगी। इट। बेकार में मैं बना के रखा हूँ, और एक बार बना के रखे हैं वेव, बक्स सरप्राइज गिफ्ट, उसके अंदर आएगा स्विंग ट्रेंड एंड वेव, उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे वेव आएगी, वेव फॉर्मेशन, यस। ये रहा वेव। हम्म ये बुलिश वेव है और ये बियरिश वेव है। हम्म बुलिश और बियरिश के अंदर क्या फर्क है समझ में नहीं आता है। हम्म। समझे अभी कुछ? हम बुलिश वेव में हैं। अब ये पॉइंट जहां से मार्केट चालू हुआ है, फिर मार्केट ऊपर गया है, मार्केट नीचे आया है, लेकिन इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट नहीं गया और उससे पहले मार्केट ऊपर जा रही है तो ये बुलिश है। बिल्कुल। अब बियरिश की वेव काउंटिंग होती है ऐसे, यहाँ से पहले मार्केट नीचे जाएगी, फिर मार्केट उठेगी, लेकिन इस पॉइंट को छुएगा ही नहीं। अगर इस पॉइंट को टच किया और उसके ऊपर निकला तो वो बियरिश नहीं, वो तो बुलिश हो गई। बिल्कुल। अब समझे? ये हाँ। बुलिश वेव फॉर्मेशन लगभग दिखेगी एक जैसा, आंखों की धोखा है, पूरा जो गेम है वो आंखों की धोखा है। दोनों को बगल बगल में देखो, क्या डिफरेंस है समझ में ही नहीं आएगा, दिखता तो सेम टू सेम लग रही है। बिल्कुल सर। वहां मैथमेटिक्स काम आता है कि इसकी शुरू कहाँ से हुई, इसकी शुरू यहाँ से हुआ, और इसकी शुरू कहाँ से हुआ, इसका शुरू यहाँ से हुआ। ये कभी भी इस पॉइंट को उस साइड क्रॉस नहीं करेगा, और ये कभी भी इस पॉइंट को इस साइड क्रॉस नहीं करेगा। अब समझे? समझ गया सर। तो ये वेव है। ये अब बढ़िया। यार्ड में बैठ के हम लोग क्या देख रहे हैं? वेव देख रहे हैं। वेव देख। ये किस साइड को क्रॉस करेगा और किस साइड को क्रॉस नहीं करेगा। बिल्कुल सर। अब ये जो सेटिंग के अंदर घुसेंगे, इंडिकेटर विंडिकेटर, डबल बाय डबल सेल, वो सारे लफड़े गायब करो। फिर ये 3 लाइन्स वो चक्कर भी आउट हो जाओ, तो सिर्फ वेब पकड़ने वाला वेब पकड़ के दे रही है, ये भी वेब्स ही है, लेकिन उस वेब्स की इंटरनल इंटरप्रिटेशन लोगों को पता है नहीं। सब आलतू फालतू आए बुला को टालतू करने पे लगे हैं। बिल्कुल। पागल है सबकी सब। अभी यही चीज दिखा रहे हैं, ये वेव्स देखिए, क्या कोई नेगेटिव वेव दिख रही है? नहीं। ये शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ से शुरू हुआ, हम्म ये ऊपर गया, ये नीचे आया, लेकिन इस पॉइंट के नीचे गया ये नहीं गया, उससे पहले बाइंग आ गई,
फिर ये डिप मारा, क्या ये इस पॉइंट के नीचे गया? नहीं, उससे पहले बाइंग आ गया, फिर वहां से एक झटके में सबको खा गया, लेकिन खाने के बाद फटके में ऊपर भी तो गई। बिल्कुल। तो ये नेगेटिव वाले, ये कहाँ बन रहे हैं? ऐसा वेव तो नहीं बन रहा है इधर कहीं पे। जब ऐसा वेव बनेगी तब अपने को समझ आ जाएगी कि ये तो नीचे घुस रही है। ऐसा कहाँ दिख रही है अपने को? बीटीसी में दिख रही है। वो चार्ट कोई और है जो नीचे की है। वो चार्ट बीटीसी है। अब देखो, आपके समझ में आराम से आ जाएगा। क्या समझ में आया? ड्राइंग वाइंग जितने भी है सब डिलीट मार दीजिए। यहाँ से इसको ले लेते हैं, सीधा यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं। ये 1 वेव है, ये 2 वेव है, 3 वेव है, 4 वेव है, 5 मारा, 5 मार के ये 6 नंबर मार के ये और घुसने की चक्कर में है। अभी इसकी जो वेव है ये यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से। ये जितना भी कोशिश करके क्यों ना उठी, यहाँ तक उठ पाया है? यहाँ तक उठ ही नहीं पाया। उससे पहले फॉलिंग मार दी। फिर ये कितना कोशिश किया, यहाँ तक उठ पाया है? उससे पहले फॉलिंग मार दिए। फॉलिंग मार के फिर से ये उठने की कोशिश, ये यहाँ तक नहीं उठने वाला, ये उससे पहले फॉलिंग मार देगी। हाँ, ये वेव है। तो ये बैंक निफ्टी तो बेरिश ही दिख रहा है। ये बीटीसी है, बिटकॉइन। अरे मैं बैंक वही निफ्टी तो बोल सोच। रहे हैं, जिसमें नेगेटिव वेव है वो है बीटीसी। और जिसमें अरे पॉजिटिव वेव है वहां पे जाके ग्रैंड के चेले चपाटे लगा रहे हैं, नेगेटिव वहां तक आएगी। ये तो सच्ची में ही बेरिश लिख रहा है, अभी लोगों बहुत को वेव बेरिश। के बारे में भी कुछ चीज सही ढंग से पता नहीं है। लोगों को स्विंग पता नहीं, ट्रेंड पता नहीं, वेव कहाँ से पता होगा? अभी यहाँ से जैसे ये एक वेव हुई है, इस एक वेव के अंदर मार्केट आपको स्विंग में हिला दिया, मार्केट ने आपको ट्रेंड में हिला दिया, मार्केट ने आपको प्राइस एक्शन में हिला दिया, लेकिन बनी तो क्या बनी? एक वेव बनी। तो हाँ, एक वेव बनने के लिए लोगों की दिमाग की कितनी शेकिंग करना पड़ता है। रोलर कोस्टर के सही है, अंदर बिठा के कितनी राउंड रोलिंग कोस्टिंग करने के बाद किसी इंसान की दिमाग घूमता है। सीधा लॉजिक है। सही है सब। तो वैसे ही शेयर बाजार में आएगा, कोई भी पैसा कमा के जाएगा, ये हलवा थोड़े ना है। कि सही कोई है। भी मुंह उठा के आ लिए और कमा के गए। ये उतना सिंपल चीज नहीं है कि जितना सिंपल ये लगता है। ये उतना पेचीदा चीज है जो कि आपको लगेगा नहीं। उसके अंदर स्पेशली सॉलिड। अगर ऑप्शंस के साथ करे तो हाँ, वो तो और भी मुश्किल वो तो और खतरनाक हो जाता है। है। नॉर्मली किसी को बाइक चलाना नहीं आता है, वहां अब वो पे तो मौत के कुएं में गाड़ी चलाएगी, वहां तो ब्रेक ही नहीं है उस गाड़ी में। वहां पे तो चड्डी भी नहीं होगी और साइकिल चला रहे होंगे फुल स्पीड पे। वही तो चक्कर है। कोर्स को क्यों लेके गए बीच में? क्योंकि कोर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। सिलेबस में जाएंगे तो वहां आपको पढ़ना कैसे है, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। पहले तो आप शुरू इन्वेस्ट से करेंगे, फिर पोजिशनल ट्रेड करेंगे, फिर स्विंग को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, फिर इंट्राडे के अंदर जाके छोटे मोटे मूव स्पीडी खुद को स्पीड बनाएंगे, फिर स्कैल्पिंग करेंगे। जब ये पांचों चीज पे महारत हासिल हो जाए तब आओ इधर। पहले साइकिल फिर बाइक, ये सारे चीज चला लो, फिर आओ यहाँ ब्रेक फेल होने वाला गाड़ी चलाओ। लेकिन लोगों को ये आता नहीं है, सीधा घुसते इधर है, मरेगा नहीं तो क्या होएगा उसका? सही बात। अब मैं जैसे बोलता हूँ, मैं शुरू से बोलता हूँ कि मैं ये सारे चीज आपको टिप्स या एडवाइस करने वाला नहीं हूँ। पूरा पढ़ो पहले, फिर ठीक करना कि कौन सा आपके लिए सही है। मैं बोलूंगा फिर आपकी चटनी बन गई, फिर ब्लेम किस पे जाएगी? मेरे ऊपर आएगी। फिर जाओगे सभी के पास, फलाना बंदे ने बोला, हालांकि मैंने नहीं बोला। मैं क्यों बोलना चालू करूं? सही। आपको अपनी गाड़ी कितनी स्पीड पे भगाने हैं वो आप ही डिसाइड करेंगे। मैं ट्रैफिक रूल बोलूंगा। ट्रैफिक का रूल कितनी है? नॉर्मल 30 to 40, जहाँ हाईवे रोड है 60 to 70, जहाँ स्पीड लिमिट है बिलो 60, वहां बिलो 60 ही चलाओ। बिल्कुल। तो मेरा नियम क्या है? ट्रैफिक रूल बोलना कि ड्राइविंग सीख रहे हो, अच्छी बात है, सीखो। चलाओ, नो प्रॉब्लम।
किसी को उड़ाओ मत, ना खुद उड़ो ना किसी को उड़ाओ। सही बात है सर। स्टॉक मार्केट के अंदर में कैसे मल्टीबैगर ढूंढने हैं वो देखो, कैसे ऑप्शन करोगे समझो, और एक दो लॉट से ऑप्शन करो, घुसते ही 100 लॉट ठोक दिया और फिर कैपिटल उड़ गई। तो सही ऐसे बात। क्या हालत हो जाएगी, आप कंगाल हो जाएंगे। कंगाल बिल्कुल। होने से पहले बचो, कमाई बाद में, कमाई का क्या है वो आ ही जाएगा। मार्केट का क्या है वो तो उड़ेगा ही, किस पे क्या रिएक्ट कर रहे हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये उड़ने वाला स्टॉक ये उड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि बीटीसी उड़ा नहीं, बीटीसी उड़ने के बाद करेक्ट मार रही है। अब समझे, हाँ, ऐसा समझे। नहीं है कि बीटीसी अभी जीरो होने के मूड में है, वैसा भी लफड़ा नहीं है, बीटीसी पहले उड़ी हुई है, उसके बाद करेक्ट मार रही है। ओके। ये देखता नहीं हूँ सर ज्यादा ये बीटीसी। अभी ये चार्ट रीडिंग की हिस्सा है। क्या हम लोग बीटीसी पे जाके क्या समझ रहे हैं, बीटीसी पे जाके यही समझ रहे हैं कि स्टॉक साइकोलॉजी क्या होता है। स्टॉक का बिल्कुल। साइकोलॉजी क्या होता है, स्टॉक का साइकोलॉजी होता है ऐसे करके नीचे घुसवा के रखेगी, ऐसा रखेगा, किसी को लगेगा नहीं कि ये उठेगी कभी। ये जब उठेगी ऐसा उठेगा, लगेगा नहीं कि ये गिरेगा कभी, तो ये हमेशा लगवा के ऐसे ही चुना मारती रहती है। बिल्कुल। जो लगेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो लगेगा नहीं। अब जैसे ये यहाँ उठ के बैठी थी तो किसको पता था कि ये इतना घुसने वाला है। राइट। अब उतना घुसने के बाद किसको लगेगा कि ये अगला और उठने वाला है। वो किसी को लगेगा नहीं, हाँ जी। क्योंकि ये लगवाने की गेम नहीं है कि लगेगा, मुझे लगेगा मेरे दिमाग में घुस जाएगी, ऐसा चीज नहीं है कि दिमाग में घुस जाएगी। सही बात है सर। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कैंडल कैसे बनता है, एक कैंडल के साथ दूसरा कैंडल की कोरिलेशन क्या होती है, फिर 3 कैंडल आएगी तो स्विंग पैदा होगी, वो स्विंग आगे चल के ट्रेंड में कैसे कन्वर्ट होते हैं, फिर ट्रेंड वेव में कैसे कन्वर्ट होता है, फिर वेव कैसे बदल जाते हैं, और फिर पूरा फंडा अगर आप जोड़ोगे तो 369 आ जाएगी। तब मैं जैसे देखता हूँ ये नेगेटिव प्ले बटन है। मुझे नेगेटिव प्ले बटन दिख रही है। अब जो भी 369 पड़ा उनको दिखेगी प्ले बटन दिख रही है। अब मार्केट पॉजिटिव प्ले बटन मारेगा तो उड़ेगा, नेगेटिव प्ले बटन मारेगी तो गिरेगी। अब ये नेगेटिव है तो घुसेगी, घुसो और घुसो। और निफ्टी में जाओ तो पॉजिटिव प्ले बटन दिखेगा आपको। बिल्कुल। अभी यहाँ से ड्राइंग आप गायब कर दो तो यहाँ पे आपको कौन सी प्ले बटन प्ले दिख रही है, पॉजिटिव, जितने देख रहे हो सब पॉजिटिव, बिल्कुल सर। क्योंकि इसको उड़ना है ये पॉजिटिव रख रही है, और उसको गिरना है वो नेगेटिव रख रहा है। अब चार्ट को रीड करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बिल्कुल। यहाँ से अपने को बहुत कुछ दिखती है, यहाँ से अपने को हेड एंड शोल्डर दिख रही है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये देखिए, ये उसी पॉइंट तक रिस्पेक्ट किया और भागा, ऐसे करके भागा। यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, यहाँ कहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। लेकिन ये छोटे मोटे स्विंग के अंदर लोगों को हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा। कुत्ता बिल्ली भी दिख जाएगा सारा। बादल में जैसे हाथी दिखती है लोगों को वैसे ही। अभी ये 25-17 पे ट्रेड मार रही है, रिवर्स नहीं मारेगा कैसे गिरेगा। अगर रिवर्स मारेगा तो क्या करने जाएगा वो, स्विंग लो लेने जाएगी। अब वो अगर स्विंग लो होगी तो ये क्या है, अब कुछ बेवकूफों के लिए यही स्विंग है। ये चीज क्या है, कुछ बेवकूफों के लिए ये स्विंग है, लेकिन अपने लिए ये स्विंग नहीं है, अपने लिए ये पोर्शन है। अब समझेंगे नहीं। हाँ, समझ गया। जो लोगों के लिए स्विंग है वो अपने लिए पोर्शन है। अगर हम बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे पोर्शन है, अब पोर्शन क्या होता है इनको पता ही नहीं है। तो पढ़ो, पोर्शन पढ़ो, तब समझ में आए कि पोर्शन क्या होता है, स्विंग क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, वेव क्या होता है। नहीं तो ऐसे पेजेस खोलेंगे और दिखाएंगे, देखने के बाद में अकल में कुछ घुसने वाला है नहीं। बिल्कुल। या तो ऐसा टूल अगर साथ में हो तो धीरे धीरे सीख सकते हैं वो सब कॉन्सेप्ट्स भी, पर ऐसा टूल तो रहना मांगता है सर जो आपके पास है। ये टूल
अभी वो मैंने बचा सपोर्टिंग लेगा। के लिए क्रिएट किया ना। हाँ, धीरे धीरे सीख सकते हैं सब कुछ। अब पर मैंने टू क्या किया, टूल को क्रिएट किया कि आप यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से आप चेक करोगे। आप नॉर्मल अगर स्विंग पड़े हुए हो, अप ट्रेंड वाला ये चीज अगर पड़े हुए हो, आप किसको नहीं पता कि ये अप ट्रेंड है? सबको पता है कि ये अप ट्रेंड है। लेकिन बिल्कुल अप ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ? ये इधर से शुरू हुआ और ये ऊपर में जाके रेजिस्टेंस खाएगा। एक बार रेजिस्टेंस खाएगा, नीचे घुसेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो अब प्राइस क्या कर रहा है? यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस खाया, नीचे घुसा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये तो इसी फॉर्मेट को ही फॉलो कर रही है। बिल्कुल ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, स्विंग मार मार के ट्रेंड बना के ऊपर भाग रही है। जैसा बिल्कुल। थ्योरी है वैसा ना मार्केट प्रैक्टिकल चल रही है। वैसा नहीं हाँ चल रहा है, मार्केट तो वैसे ही चल रही है। अब हाँ इंडिकेटर, बहुत सारे लोग थ्योरी तो पढ़ लिए, थ्योरी व्योरी सब पढ़ लिए, टेक्निकल वेक्निकल सब पता है। अब जैसे ही हम लोग चार्ट पे आएंगे और उनसे पूछेंगे बोलो किस ट्रेंड में है, तब फट जाएगी। हाँ। तब क्या हो जाएगा? तब फट जाएगा। किस ट्रेंड में है? अगर नीचे घुस गई तो? अगर क्यों नहीं घुसेगा वो लॉजिक लगाओ, वही तो नहीं पता। अगर घुस गई तो? हाँ वो कब घुसता है, कैसे सर, घुसता सारा है? थियोरी अगर पढ़ भी लेना, हम्म। वो अंडरस्टैंडिंग उस टाइप का आता नहीं है। जैसे आपके क्लास में अभी बैठ के जो बता रहे हो कॉन्सेप्ट्स ना, उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग तो नहीं आता, बिल्कुल कैसे आएगा? नहीं आता। कैसे आएगा? आने के Yeah, लिए तो आपको होते हुए देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब मैं आपको आने वाला 6 महीने बाद की प्रिडिक्शन मार के दे दूंगा, आप उसको क्या करेंगे? चुपचाप बैठ के सुन ही सकते हो। जब मैं उसमें बोलूंगा बाई मारो बाई मारो बाई मारो, तब आप बाई नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि आपने होते हुए कभी देखा ही नहीं। आपको लगी। पर ये तो दिखाता है होते अब मैं हुए। जैसे दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ कि देखिए हो क्या रहा है। यस। अगर आप इस पॉइंट से देखेंगे, सपोर्ट पॉइंट है। मार्केट पहले रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, नया रेजिस्टेंस लिया, डिप मारा, फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, डिप लिया, फिर ब्रेकआउट मारा, फिर डिप लिया, फिर ब्रेकआउट मारा, तो गया कहा? ऊपर। अब यहाँ पे सेम टू सेम, जैसे ये बाइंग पॉइंट है, ये भी बाइंग पॉइंट है। यहाँ से इधर जैसे चली, इधर में वैसे ही चली, ऐसे ऐसे। कैसे चल रही है? तो ऐसे ही चल रही है। जो मूव इधर मारी है वही ना मूव इधर मार रही है। दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क दिख रही है आपको? ना। कोई फर्क है ही नहीं। और यही आप टेक्निकल में पढ़ के बैठे हुए हो। चाहे कोई भी थियोरिटिकल क्यों ना बोलता है, वो तो यही बोलता है अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। अब आप मेरे को साइडवेज ढूंढ के दिखाओ, आपको साइडवेज नहीं दिखेगी कहीं भी। दिखाओ ढूंढ के। इसमें तो है ही नहीं। क्योंकि ये इंडिकेटर साइडवेज ढूंढता ही नहीं, ये इंडिकेटर साइडवेज ढूंढता ही नहीं। तो कहाँ दिखेगी साइडवेज? आपको साइडवेज कहाँ दिख रही है? यहाँ देखो, यहाँ पे साइडवेज है, ये पूरा हाँ साइडवेज। बिल्कुल। जब आप साइडवेज ढूंढोगे तब आपको सिर्फ साइडवेज ही दिखेगा। इसी इंडिकेटर में क्या दिखेगी? साइडवेज दिखेगी। जिसकी दिमाग में जो थॉट रहेगी, ये इंडिकेटर उसको वही दिखाएगा। अब समझे? बिल्कुल। अब हम लोगों को ऐसा दिखता है, ये तो रॉकेट है, तो ये कहाँ घुस रही है? नीचे। हाँ, वहां तक उठी थी, उसके बाद नीचे घुस रही है। इतना भी नीचे नहीं घुस रही कि इधर घुस रही है। कहाँ घुस रही है? वो नहीं है। तो अभी 25-16 है, तो वो उसका मतलब थोड़े ना है कि आज के दिन की लो को काट के और नीचे घुस रही है। कहाँ घुस रहा है? हम्म। ना वो आज के दिन की खुद की लो को काट रहा है, ना प्रीवियस डे की लो को काट रहा है, तो नीचे कैसे घुस रहा है? बिल्कुल। तो तब घुसेगी नीचे जिस दिन वो उस दिन की लो को काटेगा, उससे पहले दिन की लो को काटेगा। जब दोनों कटिंग हो जाएगी तब उसकी इंटेंशन नीचे की है। तो प्राइस जब ऐसा हरकत खुद करेगा तब अपने को मजबूरी में बोलना पड़ेगा अब तो नीचे ही जाएगी। जब खुद प्राइस नहीं करता है, हम बोलना चालू कि प्राइस जाएगी 20,200 आएगी, विद इन 45 डेज आ जाएगी। और 45 डेज कैलकुलेट करके देख रहे अक्टूबर की 15। अब कैसे आएगा बे? रिवर्स मारेगा तब ना आएगी। कहाँ रिवर्स?
स्विंग मारेगा अभी तो तक तो ना, कुछ नहीं कहाँ है। स्विंग है, स्विंग तो बना ही नहीं। मतलब जो चीज बने ही नहीं उस पर प्रिडिक्शन हो रही है। बिल्कुल भी। अभी तो टॉप पहले बनेगा, फिर देखते हैं कहाँ जाता है। बहुत दूर है टॉप। टॉप टॉप में रिवर्स मारेगा। अभी टॉप की भी गारंटी है नहीं कि ये टॉप टॉप है। हाँ अब टॉप पकड़ने वाला इंडिकेटर तो है अपने पास, डार्क कलर में सिंगल सेल देके बैठा हुआ है। लेकिन हाँ हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कि ये टॉप है। साइकोलॉजी टॉपिंग एरिया पे होल्डिंग वाला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने को सपोर्ट पे बाई मारने हैं। तो ये हाँ रेजिस्टेंस या सेलिंग एरिया है, तो इधर में होल्डिंग नहीं करना है। इंट्राडे कर रहे थे, वहां 2 3 4 सेल दिखी, ठोक दिए, 500 हजार कमाई हो गई, बंद कर दिए। उसका यह मतलब नहीं कि हम पूरा बिल्कुल। वेरेस घुसवा देंगे। हाँ नल खोला, पानी पिया, नल बंद कर दिए। अब उसका ये मतलब नहीं पूरा नल को ही मिट्टी से उखाड़ के घर लेके जाएंगे। सही बात है। इनकी इच्छा ठीक नहीं है। पानी भी पिएंगे, नल भी उखाड़ेंगे। नल भी उखाड़ेंगे और 50 रुपए में बेच के थोड़ा स्मैक खरीद हाँ, लेंगे। करोड़पति बनेंगे ये लोग। सही है सर। बाकी ये टेक्निकल वेक्निकल, हैमर, इन्वर्टेड हैमर पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बेवकूफी है। मेरे को भी ऐसे ही लगा सर। अब पढ़ाना पड़ता है, क्या करें, नहीं तो कोई बोलेगा आपको है क्या नहीं, बोलते हैं। वही वही गोल्ड स्टैंडर्ड मान के चलते हैं लोग। दैट्स इट। अभी कैंडल देखिए, स्टिक चार्टिंग। जो भी बच्चा होएगा पढ़ाने के लिए उसको रस्सी भी पढ़ाना पड़ेगा और सांप भी पढ़ाना पड़ेगा, और दोनों में उसको बिल्कुल। अंतर भी दिखाना पड़ेगा। देखो ये सांप है और ये रस्सी है। नहीं तो रस्सी देख के सांप सांप हाँ बोल के हल्ला गुल्ला चालू करेगा। कि सांप सांप कहाँ, टॉर्च मार के देखोगे रस्सी, तो फिर उसको दिखाना पड़ेगा कि नहीं कि ये रस्सी है और ये सांप है। इसको देखेंगे तभी चिल्लाना, इसको देखेंगे चुपचाप से निकल जाओ। बिल्कुल। नहीं, कौन देखे जैसे आज वो इन्वर्टेड, कल रात को जब हम देख रहे थे कुछ और ही दिखा रहा था वो चीज, हाँ, वो कल रात को इन्वर्टेड यही हैमर। चीज दिख रही थी ना, देवोत्तम जी को यही दिख रहा था। हाँ, मेरे को भी वही दिख रहा था कल। अब मेरे यहाँ पे ये यहाँ तक था, तो मैं वही बोल रहा था ना कि अभी ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है कि क्या है, इसके ऊपर एनालाइज करके 1 2 घंटा टाइम पास कर देंगे, उसके ऊपर कुछ एजम्पशन या वेस्ट है प्रिडिक्शन बिल्कुल। मार हाँ, देंगे। अगले दिन सुबह वेट करके देख लो क्या है। हाँ, अभी पीपीएस डे, अगर हम लोग मान के चलो आज नहीं कल बैठ के इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे, एनालाइज करने से व्यू बनेगी, व्यू बनने से अपनी व्यू अगर बेरिश बनी और आज मार्केट ऊपर उठ रही है फिर भी हम पुट ही लेते रहेंगे, तो हम पिट जाएंगे। फिर जाएंगे। तो नो व्यू इज बेस्ट व्यू। आज मार्केट खुली, अपने को कुछ पता है नहीं, खुलने के बाद मार्केट ऊपर भागी, हमने कॉल लिया नहीं, अपने को वहां सेल दिखा, हमने पुट मार दिए, पुट में तो कमाई कर लिए। सही तो बात। अपना किस ले रहे थे कि व्यू बनाने, कभी नहीं। अपनी एंट्री आ रही थी पैसा बनाने के लिए, जो जब जैसी होगी वैसे ही ठोकेंगे और कमा के जाएंगे, वैसे बना लिए। और क्या फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता सर। तो अब जो बन रही है इस पे कुछ अगर एजम्पशन प्रिडिक्शन कुछ करेंगे उसके ऊपर फिर से व्यू बनेगी, कल बिल्कुल। आएंगे तो हम उसी हरकत को फिर से रिपीट मारेंगे। तो उससे अच्छा है ना कि छोड़ दो, जो करनी है करेंगी। हाँ बिल्कुल। लाइव मार्केट में आएंगे, लाइव मार्केट में लाइव मजा लेके जाएंगे। सही बात। अब जब तक रिवर्स मारेगा नहीं तब तक गिरेगा नहीं, तो थ्योरी में पढ़ के ही आए हैं। रिवर्स कहाँ है, रिवर्स होएगी तो क्रॉस मार के सेल नहीं बोलेगा। सही। इंडिकेटर क्या बेवड़ा है, या फिर इंडिकेटर को फोमो हो जाएगा, क्या हो सकता है। सर, इसको 1 घंटे का टाइम फ्रेम में देखें एक बार, गिफ्ट निफ्टी को। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 कैंडल रेड दिख रही होगी। हाँ। सही पकड़े पर डबल सेल दिखा रहा है 1 घंटे के। अभी देखिए मजा देखिए। ये अपने को मिनिमम ऐसे क्रॉस मार के एक सेल बोलेगा, फिर ये डार्क कलर वाला सेल आएगा और प्राइस में एक्शन करेगा, रिवर्स वाला एक्शन करेगा, फिर प्राइस जाके नीचे घुसेगी। तो यहाँ बिल्कुल। पे वैसे क्रॉस मार के सेल कहा बोला, वो तो बोला नहीं।
फिर ये डार्क कलर वाला सेल वो कहाँ आई, वो भी नहीं आई, तो कैसे मान ले कि ये नीचे घुसेगी। बस 1 घंटे के उसमें है। अब ये बोलेंगे तो ये तो हवाबाजी हो जाएगा। नहीं, डेली में ही देखते हैं सर, मैं तो करता ही नहीं, क्योंकि ये 15-20 मिनट 5 मिनट के चक्कर में तो बहुत ठुक चुके हैं पहले। अरे डेली कैंडल जैसे ही आप डालोगे उसमें जैसे ही ये शेडो आता है उसका मतलब यहाँ सेलिंग हो रही है। मैं डेली में रह के ही आपको बोला क्या हो जाएगा, 2-3 रेड आ रहे हैं क्योंकि शेडो हाँ, इक्वल्स टू रिवर्स हो रही है। बिल्कुल। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की शेडो उसकी स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो रिवर्स हो रही है। इसकी और छोटा टाइम फ्रेम में आप जाओगे डाउन ट्रेंड दिखेगी तब आपको। बिल्कुल। 1 आवर के जगह आप 15 मिनट कर लो आपको डाउन ट्रेंड दिखेगी। अगर आप 1 घंटे का चार्ट में देखोगे तो 1 घंटा तुम्हारा ट्रेड रहेगा। 15 मिनट का चार्ट में 15 मिनट रहना चाहिए। वही हिसाब है ना, कंफ्यूज इसीलिए होते होंगे लोग, आई मीन और कुछ नहीं है। अभी डे जैसे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डबल बाई, तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये बोल रहा है डबल बाई, तो डबल मतलब क्या मार्केट यहाँ से उड़ेगी। अब वही। आपको 15 मिनट के हिसाब से मान के चलिए आपके पास 2 आवर है, आप अभी फ्री टाइम हो, 2 घंटे के लिए फ्री हो, तो 2 घंटे की आपने कोई ट्रेड करने की सोची है तो तब आप 15 मिनट डालोगे। सही मैं दो बात। चार कैंडल की ट्रेडिंग करता हूँ, 500,000 रुपया बना लेता हूँ, फिर 2 घंटे बाद तो मेरी ड्यूटी है, मैं तो ड्यूटी पे जाने वाला हूँ। तो तब आपकी 15 मिनट होगी और 2 घंटे के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो उस इमीडिएट मूवमेंट के हिसाब से जो ट्रेडिंग हो रही है उसको आप करोगे। बिल्कुल सर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये घुसेगी 20,200 तक। क्यों घुसेगा, हम्म, कोई सेंस नहीं बनता उसका। बिल्कुल सर। अब वही, आज जैसे हम लोग 15 मिनट में थे निफ्टी में, तो अपने को भर भर के इधर मल्टीपल सेल दिख रही है, बार बार ऊपर उठती है टक्कर मारती है सेल दिखा, बार बार ऊपर उठता है टक्कर मारता है सेल दिखा, तो मारो सेल। इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर घुसो उसको। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है, जैसे कि मैंने कैरी किया है यहाँ तक की कैरी है, क्योंकि मुझे पता है अगला दिन ये खुलेगा इधर कहीं, खुल के ये लो मारने नीचे आएगी, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मूव जो है, यहाँ से ये मूव ऐसा हो जाएगी, यहाँ कहीं मिलेगा, मुझे यहाँ काट देना है, काट के सी साइड में घुसना है और फिर ये उधर भागेगा। तो बीटीएसटी कर रहे हैं, आज सेल मार के कल बाय मार दूंगा, कल सिर्फ उसको काटूंगा नहीं और सी बाय मार लूंगा। अब समझे, हाँ हाँ। तो वो दिमाग में मेरी प्लानिंग है, मैं प्लान वाइज उसको ठोक रहा हूँ। अब किसी को मेरी दिमाग के अंदर प्लान क्या है वो पता है नहीं, वो मेरे को कॉपी और फॉलो मार रही है, वो पिट जाएगा। बिल्कुल। उसकी पिटाई होएगी और उसकी चटनी बनेगी। तो तब मैं क्या बोलूंगा कि मुझे फॉलो करो, मैं तो यही बोलूंगा ना कि मुझे फॉलो मत करो। आपकी आंखों के सामने जो लिखा हुआ आ रही है उसी को ट्रेड मारो, और जो भी आपकी टाइम फ्रेम हो उसी अनुसार जो बनती है उसी को करो, कमा के जाओ। बिल्कुल सर। अब कोई 5 मिनट डाल के चिपकाएगा 5 मिनट में, तो करो, उसमें भी डबल बाई डबल सेल है। नहीं, पर कितना तेजी से आते हैं उनमें हाँ, उनमें जब उन उनको टाइम समझ फ्रेम में से। ये चीज आ जाएगा कि बहुत तेजी तेजी से हो रही है, तभी वो टाइम को धीमा करने के लिए उसके हायर टाइम फ्रेम में जाएगा, 5 अवॉइड करके फिर 10 पे आएगी या 15 पे जाएगा। बिल्कुल जब सर। उसको समझ में आएगा कि इतनी स्पीड में मैं गाड़ी को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक्सेलेटर क्या करेगा, घटा देगा, गियर कम कर देगी। बिल्कुल। क्योंकि उसको अपनी गाड़ी की स्पीड सारे टेक्नोलॉजी उसको पता चल जाएगा। सही बात है। अब मैं हाई स्पीड में भी काम कर सकता हूँ, मैं स्लो में भी काम कर सकता हूँ। उसका ये मतलब थोड़ा ना है कि मेरे जैसा सब बन जाएंगे, हाई स्पीड में भी विनर, स्लो में भी विनर। अब बिल्कुल। जो हाई स्पीड में हैंडल नहीं कर पाएगा उसको स्लो स्पीड पे मजबूरी में आना पड़ेगा। अब शुरू तो बोलते ही है ऑप्शन क्यों घुसने हैं, अब उसकी कोई आंसर होता नहीं, क्योंकि लालच के वजह से घुस रही ना, क्विक एंड फास्ट पैसा बन जाएगा। वो तो लालच है, बिल्कुल। लालच में लॉजिक कहाँ है। बिल्कुल। बिना लॉजिक के लालच मौत के जैसा है, और लॉजिक के साथ लालच वो वरदान के जैसा है।
पैसा कमाने के लिए मार्केट में हर कोई एंट्री मार रहा है, तो मन में लालच नहीं है? लालच तो है, तभी ना एंट्री मार रही है। लेकिन कोई पढ़ के समझ के रूल डिसिप्लिन के साथ प्रोफेशनल हरकत करने के लिए कर रहा है, और किसी को कुछ लग रही है और वो वैसे रिएक्ट मार रही है, तो दोनों में फर्क क्या हो गया? एक एजुकेटेड है और दूसरा अनएजुकेटेड है। अब कुछ लोग पढ़े लिखे गवार होते हैं। अब समझे? अब क्या ही बोले। मैं जब जब बोलता हूँ ना डबल वाई नहीं, देखोगे एंट्री मारोगे, आपने बोला ना वो पर नॉलेज के साथ करे तो वो एजुकेटेड हो जाता है तरीका करने का, उसमें अभी बन मैं जैसे सकते हैं। बोलता हूँ मेरा कोर्स का टाइम ड्यूरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलूंगा उस समय तो दिमाग में बात घुसेगा ही नहीं। जब तक 3 महीना 6 महीना नहीं, नहीं देखोगे मैं कब किसको क्या बोल रहा हूँ और उसकी क्या मतलब है, वो घुसते घुसते 6 महीना निकल हाँ, जाएगी। नहीं, पर अगर वो कोर्स पढ़ भी लेना, वो डीप अंडरस्टैंडिंग आएगा ही नहीं जब तक ये जो क्लासेस आप करते हैं ऑनलाइन, ऐसे बार बार मीटिंग बुलाते हैं ताकि कुछ सीख जाएं, वो अटेंड करने जरूरी है। नहीं तो नहीं, वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भी ग्लांस कर चुका हूँ कोर्सवेयर पूरा। वो फिर समझने की शक्ति भी होती है। कितना समझ सकता है आदमी एक बार में? 100 बार पढ़े तो एक बात समझ आती है, वो चक्कर है सर। मेन चीज क्या है? को रिलेट करना। हाँ जी। आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हो। हम्म। अब जैसे हम लोग स्विंग में घुसेंगे, स्विंग एंड स्ट्रेटेजी। बिल्कुल। इसके अंदर में ये चीज है कि ये जो चीज है ये है पॉजिटिव, और बिल्कुल। ये जो मार्केट की चार्ट स्ट्रक्चर है ये है नेगेटिव। अब आप इसको देख तो लिए, देख के आप इसको समझ भी लिए कि ये बिल्कुल। पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता। वही तो, फिर वो कैसे सीखें? वो कैसे ये सीखे? अभी चार्ट पे आ जाइए। अभी हाँ, आप चार्ट पे क्या देख रहे हो? मेरे को ये तो इस दिख चार्ट पे रहा। आप चाहो तो पॉजिटिव भी देख सकते हो, नेगेटिव भी देख सकते हो। वही अभी तो। ये स्लाइड और ये स्लाइड, दोनों स्लाइड में से कौन सा स्लाइड मैच कर रहा है? अगर मैं पॉजिटिव। इस चार्ट को यहाँ से लेता हूँ तो ये जो मार्केट की मूव मारी है ये कौन सा मूव मारा है? पॉजिटिव है। ये नेगेटिव मूव मारा है। कहाँ पे? ये जो यहाँ से यहाँ घुसा, नीचे की ओर घुसा, हाँ हाँ हाँ, वो तो नेगेटिव है, अब यस। ये नेगेटिव मूव मारा है। हाँ हाँ हाँ। मतलब मेरी जो कोर्स की स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर ये नीचे घुसने को दिखाता है कि ये कहाँ घुस रही है, ये नीचे घुस रही है, तो ये नेगेटिव मूव हुआ। अब मार्केट नीचे घुसने के बाद इसी पिक्चर को इधर से चिपका लो ऐसे करके, तो ये किधर भाग रही है? ये तो पॉजिटिव हो गई। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब आप इसको देख तो लिया लेकिन को रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि पहले क्या मारा इसने, पहले मारा इसने नेगेटिव, तो ये क्या हो गई? ये नेगेटिव हो गया। फिर अब किस में है? अब तो पॉजिटिव में है। अब समझे? अब जब ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में कैसे चलता है? ये इस पॉइंट से उठा लीजिए, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर ही भाग रही है, तो क्या है? ये पॉजिटिव है। अब इसी चीज को आप चार्ट पे यहाँ पे क्या किए, ऐसे ऐसे उंगली घुमाना पड़ा कि नहीं? उंगली घुमाना पड़ा। तो अब आओ और चार्ट पे उंगली घुमाओ। भले ही आप मेरे से उम्र में बड़े हो या आपकी पढ़ाई लिखाई काफी कर चुके हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में उंगली घुमाना पड़ेगा ही। तो समझे? ये है को रिलेट करने की तरीका कि उंगली घुमाओ तो पता चल जाएगी कि ये क्या है। ये तो ये है। तो ये जो स्लाइड है वो तो आप थ्योरेटिकल पढ़ चुके हो। ये थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद इसको प्रैक्टिकली पकड़ने में तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन तकलीफ होता है। क्यों होता है?
क्योंकि आपने उस पर उंगली नहीं घुमाई। आपने ढेरों बार पढ़ लिए, ए फॉर एपेल, APPLE एपेल, रेड कलर की एपेल, काफी तरीके से एपेल को पढ़ लिए। लेकिन जैसे ही बोलता हूँ स्लेट पेंसिल लो और एप्पल लिखो, तब आपको लिखना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने ए पे उंगली घुमाओ, APPLE वो तो किए ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? दिक्कत ये है, प्रॉपर प्रैक्टिस ना करना। या फिर मैं जैसे बोलता हूँ क्लास में क्वेश्चन है तो पूछो, एक्चुअली पूछना क्या है, जब वही नहीं पता तो क्या पूछोगे? और ये नहीं निकलता किसी के मुंह से कि सर मेरे को समझ नहीं आ रही है। समझे कि नहीं? कि सर आप जो बोल रहे हो ना वो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं घुस रहा है, वो किसी के मुंह से निकलता ही नहीं है। जिस दिन कोई बोलेगा मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, उसको जो सिखाएंगे वही वो सीखेगा। तब वो यहाँ पे ये स्लाइड भी देखेगा और चार्ट पे आके प्रैक्टिकल उंगली भी घुमाएगा और उसको समझने में 2 मिनट लगेगी। आप समझे? है कि नहीं? लर्निंग स्टेजेस होती है, स्टेज में लर्निंग लेना होता है। पहला स्टेज थ्योरेटिकल देख लीजिए, दूसरा स्टेज उसमें कुछ समझ नहीं आया तो उसको नोट कर लीजिए। जब क्लास में बैठ रहे हो उसी क्वेश्चन को पिक करिए, एक चार्ट, दो चार्ट, चार चार्ट, 8 चार्ट के ऊपर उस पर उंगली घुमाइए ताकि आपकी समझ में आए। हाँ अपने जी। हाथों से उस पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिवर्स सारे चीजों को खुद से आइडेंटिफाई करिए ताकि आपकी समझ में स्विंग, ट्रेंड सारी चीज आ जाए। फिर जैसे ही वो उल्टा मारेगी तो तब आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि अभी ये पॉजिटिव में नहीं, अभी ये नेगेटिव में है। अभी हाँ ये जी, नेगेटिव है तो ट्रेंड भी नेगेटिव बनाएगी। और रिवर्स बिल्कुल। मारेगा, अब नीचे घुसेगी तो नीचे घुसने के लिए रिवर्स किसको मारना पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल। अब जैसे ये नीचे घुसी, ये ऐसे गिरते गिरते चढ़ गई, फिर घुस गई, तो रिवर्स नहीं मारा इसने। रिवर्स मारा, किसने किसको हाँ रिवर्स किया? रेड ने ग्रीन को रिवर्स मारा। अब ये जैसे ऊपर भागी तो इसने रिवर्स नहीं मारा, इसने रिवर्स मारा। किसने किसको रिवर्स किया? रेड की रिवर्स ग्रीन ने कर दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर जाना है। तो जब ये ऊपर जाएगी किसकी रिवर्स मारेगी? जब ये नीचे जाएगा तब किसकी रिवर्स आएगी? तो जब चार्ट आपके सामने ऐसे एक कैंडल लेके आया, फिर अगला कैंडल लेके आया, तो तब क्या रिवर्स नहीं होता है? रिवर्स तो एक कॉमन फैक्टर है, कंटिन्यूअसली बैक टू बैक होता रहेगा वो। बिल्कुल। और जब भी कोई रिवर्स आपकी दिमाग में स्ट्राइक करता है, अरे ये इसको क्यों रिवर्स मार रही है, इसकी मतलब तो नीचे घुसनी है, तो वैसे ही आप ठोक दोगे उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी जो रिदम है वो कनेक्शन, कनेक्टिविटी नहीं बन रहा है। और WD ज्ञान की चेले चपाटे जो है वो उसी स्ट्रक्चर पे चल रही है। WD ज्ञान ने तो बोल के मर गया, अब कोई दिक्कत होता है WD ज्ञान आके उसको हैंडल करके नहीं देता है। वही तो प्रॉब्लम है सर। अब जैसे आप मेरे से मेरा थ्योरी पढ़ रहे हो, उसमें कोई तकलीफ होगा तो हैंडल कौन करेगा? मैं आप ही करोगे। करूंगा। को रिलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे? उसको भी मैं ही दिखाऊंगा। लेकिन आप सही किसी और बात बंदे से क्या है। कोर्स किए? WD ज्ञान की कोर्स। वो बंदा खुद WD ज्ञान नहीं है। हाँ, किसी और की चीज किसी और से लिए, और जिसकी चीज वो भी जिसने वो पूरा आके नहीं। देखा वो बोलेगा कि नहीं ये तो मेरा चीज आपने चोरी की है, तो तब आप फंस नहीं, जाओगे कि नहीं? उसने पूरा किसी को दिया ही नहीं अपना कोर्स है, जो भी WD चीज है। ज्ञान ने चार्ट पे कोई काम नहीं किया। हाँ, एक्चुअली ये जो चार्ट आप देख रहे हो, WD की जो टाइम था उस समय इसकी चार्ट था बार चार्ट, हाँ, बैलेंस। वो वो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस था उसका। बार चार्ट अभी दिख नहीं रहा है। कैंडल, हेलो कैंडल, वॉल्यूम, लाइन, लेवल, स्टेप, एरिया, बेस लाइन, हाई लो। हाई लो, वो वही होता है सर, बार हाई लो। ये हाई नहीं लो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं वाला नहीं नहीं। नहीं, बार हाई चार्ट लो। अलग होता है, ये बार्स। हाई लो मार्कर होता है ये बस। बार हाँ, चार्ट। ये रहा अब बार। WD ज्ञान ने बार चार्ट के ऊपर
ये बार चार्ट लिया, अब वो भी इसकी प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे एक लाइन दिया, यहाँ से ऐसे करके एक लाइन खींचा, फिर यहाँ से ऐसे करके एक लाइन खींचा, फिर यहाँ से ऐसे करके एक लाइन खींचा, अब ये एक लाइन ऐसे करके खींचा, आगे चल के मार्केट ऐसे करके ऐसे 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 करके वहां तक गई, तो उसने यहाँ तक की डेट देख लिया, फिर बोलने लगा यहाँ से ये वहां तक जाने में यहाँ तक की टाइम ले लिए। अब ये पूरा प्रिंट कहाँ किए उसने? अपने खाते में। तो खाते में किए, चार्ट पे तो नहीं किया ना, क्योंकि उस समय तो चार्ट था ही नहीं। नहीं था। अब डब्ल्यू डी गैन जिस समय का बंदा था, उस समय टेक्नोलॉजी कितनी थी? हाँ, हम बहुत लोग स्लो बैक का। कैंडल देख रहे हैं, अपने को यहाँ चार्ट के ऊपर में ये सारे टूल दिए गए हैं कि आप इसकी इस्तेमाल करो, तो तब तो ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं था। ये सब कुछ नहीं था सर। तो डब्ल्यू डी गैन ने किस पे काम किए? आपको पता करने में 2 मिनट नहीं लगेगा, डब्ल्यू डी गैन लिख लो। आ गया डब्ल्यू डी गैन। सर वो हाथ से बनाता था बहुत कुछ चीजें। देखिए ना, इस पे आपको चार्ट का ग्राफ नहीं दिखेगा, ना, ये मॉनिटर सब का तो बाद की चीजें प्रिंट हैं। नहीं है ये ये सब बाद समझे? की चीजें आई हैं। ये सब कहाँ थे? नहीं थे उस टाइम। हाथ से करता था वो काम। ये मेरा वीडियो से आ रही है। वही तो देख के मैं सोचूं कि मेरा वाला इधर कैसे आ गया, वो मेरा है। हाँ, वो आखिरी वाला। अभी ये देख के कोई बोलेगा डब्ल्यू डी गैन का है, अबे कैसे डब्ल्यू डी गैन की है? अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ये ये तो स्ट्रक्चर पिंटू का है माल। नहीं, वो मैंने नहीं किया, वो मेरा है, यूट्यूब से जो आ हाँ, रहा है। अभी ये हाँ, जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार इंडिकेटर डब्ल्यू डी गैन ने बनाया? नहीं बनाया। नहीं। अब यही स्ट्रक्चर के अनुसार आपको इंडिकेटर यहाँ दिखेगी, कि ये जो इंडिकेटर है ये उसी स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रही है, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप इधर देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर है, और इधर देखेंगे उसी स्ट्रक्चर पे ये रिएक्ट कर रही है, तो मजा आएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए पहले कितना था, 20 के आजू बाजू चल रही थी, अभी 50 के आजू बाजू हो गई, और लोग इधर पे व्यू बना रहे, उधर घुसेगी, घुसेगा नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े से घुसेगा। और ऐसा सच्ची में घुसेगा, समझ जाओगे शेयर बाजार में प्रिडिक्ट करने की क्या रिजल्ट होता है। बहुत डिजास्टर्स होता है। शेयर बाजार के अंदर में नो एजम्पशन, नो प्रिडिक्शन, बिल्कुल। क्योंकि जो होगा वो दिखेगा कभी नहीं। जस्ट वेट फॉर 2 buys और 2 sells। शेयर बाजार का मेन कॉन्सेप्ट को कोई अगर समझता है तो उसके लिए शेयर बाजार आशीर्वाद है, बिल्कुल। वरना शेयर बाजार सबके लिए नहीं है। जिनको मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए कि शेयर बाजार का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। बिल्कुल सर। शेयर बाजार आखिर बनाया क्यों गया है? बहुत सारे ताकि लोग होंगे अक्लमंद जिन्हें लोग पैसे पता ही बना नहीं है सके। कि शेयर बाजार क्यों बनाया गया। ताकि अक्लमंद लोग पैसे बना सके। बेवकूफ अक्लमंद लोग पैसे बना सके, उसके पीछे काफी लॉजिक्स है। शेयर बाजार के अंदर कंपनियां आता है, वो आईपीओ लॉन्च करते हैं, पैसा मार्केट से कलेक्ट करते हैं, बदले में अपनी कंपनी की शेयर लोगों को देता है कि आप मेरे साथ हिस्सेदार हो जाओ, हिस्सेदार होगा। मेरे कंपनी में ऑर्डर आएगा, मैं कमाऊंगा, काम काज करूंगा, मेरे को फायदा होगा, मैं आपको जरूर दूंगा। अब मेरी बिल्कुल कंपनी की हालत खराब हो जाएगी, कुछ समय तक ऑर्डर वर्डर नहीं आएगा, तो उस समय भी आप मेरे साथ बगल में खड़े रहो, आप मेरे को अकेला छोड़ के मत जाओ। तो कंपनी की उम्मीद आपसे ये रहता है। बिल्कुल। अब टाटा मोटर मान लीजिए, चार्ट देख लीजिए, क्या होता है टाटा मोटर, क्या होता है बजाज। अरे बहुत कुछ। ये तो पूरा, ये तो
अब ये टाटा सबसे है, किसको नहीं हाँ, पता टाटा टाटा का मालिक चोर नहीं है। अरे ये लोग तो, ये तो इन्होंने जितना अच्छा काम किया होगा बहुत कम कंपनीज ने किया। अभी देखिए भाव कितनी है, 1092। लेकिन उससे पहले क्या भाव डिक्रीज नहीं हुआ था, यहाँ पे था, वहां से ये गिर गई, फिर और गिर गई। शायद कुछ समय तक कंपनी के पास कोई काम धंधा होगा नहीं। हाँ, तो उस वजह से गिर गई, कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, गिर गई। एक ऑर्डर क्या आ गई, ऑपरेटर घुस गए, ऑपरेटर उड़ा के लेके गए। फिर अगला ऑर्डर आ गई, ऑपरेटर और घुस गए, उड़ा के लेके गए। तो यहाँ पे जिसने बाई मारा उसने बोला नहीं रतन टाटा जी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको जानता हूँ कि आप चोर नहीं हो, आपकी कंपनी की हालत अभी खराब है, लेकिन आपको ऑर्डर मिलेगा तो कंपनी यहाँ से सुधर जाएगी। तो तुमने कौन सा फंडामेंटल किया? सही फंडामेंटल बात। नहीं, साइकोलॉजी चाहिए होता। अब मैंने जैसे टाटा स्टील बाई की, अब मैं लॉन्ग हम्म, टर्म होल्डर हूँ, बेटे के लिए बाई मारा। बेटा 2.5 साल की उम्र की है, उसकी 18 होगी तब काटेंगे, तब देखेंगे। बिल्कुल। कहा बाई मारे, इधर बाई मारे, इधर उधर थोड़ा ना बाई मारा। लॉन्ग टर्म होल्ड, 30 क्वांटिटी ले लिए। आगे चल के मुझे क्या क्या मिलने वाला है, कंपनी मुझे 1000-1500 अर्निंग मिलेगी। देगा, पर शेयर 2.77 रुपीज क्या देगा, अर्निंग देगा। वो मेरी डिमार्ट अकाउंट पे ऐड हो जाएगी, हाँ, समझे? उसके आगे बिल्कुल। चल के डिविडेंड देगा, बोनस शेयर देगा। अब मैं लॉन्ग टर्म लेके चुपचाप छोड़ देता हूँ ना, कौन आएगा टेक्निकल पढ़ के, कौन आएगा फंडामेंटल करके। बाहर में जाए टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही। हाँ, अब मुझे ये पैसा मेरे लिए नहीं चाहिए, ये मेरा वेस्टेज पैसा है। मतलब एक्सेस, घर की सामान सारे चीज लेके आने के बाद बच रही है, पैसा बैंक पे डालने से अच्छा है कि स्टॉक पे लगा दो। सही बात है सर। कुछ तो होगी, हाँ जी। अच्छा या बुरा कुछ तो होगा। अब मैं ऐसे करके पर महीना 10,000 करके पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहा हूँ, और मैं अब आज तक पोर्टफोलियो को घूर के देखा ही नहीं। कुछ लोग जैसे होते हैं ना कि कितनी बढ़ी कितनी घटी, कितनी बढ़ी कितनी घटी है, होने दे उसको। सही जिस बात दिन है। मन करेंगे काटने की काट दो, बस हो गई। लेने की मन किया ले लिए, जगह देख के ले रहे हैं। और जगह क्या है, कहाँ पे भाई मारे, मैंने बिल्कुल भाई नीचे। मारा यहाँ। पीबीएस हम्म, बेस लाइन कहा था, यहाँ यहाँ पे बेस लाइन बना के बाया लोग उड़ाते। क्लियर? बायर लोग यहाँ एग्जिट कर दिए, अपने आप को हटा लिया, और फिर वहां से मार्केट स्लोली 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 फॉल। अब बायर लोगों की इंटरेस्ट पॉइंट कहाँ थी, इधर थी। अब मैंने उसी पॉइंट पे बाइंग मारे, और उसके बाद मार्केट एक दिन और 2 दिन नीचे गई। 2 दिन मेरे को सिर्फ नुकसान दिखाया। उसके बाद देखो अब भी उड़े जा रही है, अब भी प्रॉफिट में है। बिल्कुल। तो साइकोलॉजी क्या, इंटरेस्ट रेट पॉइंट जहां जहां बनता है वहां आप इंटरेस्ट रेट दिखाओ तो विनिंग बन जाओगे। हाँ अब जी। किसी की इंटरेस्टिंग पॉइंट कहाँ है, इधर में इंटरेस्ट, भाई मारता हूँ इधर, लॉन्ग टर्म होल्डर ले तेरी फटी। तेरी फटी और मेरी घटी। मेरे साथ तो बिल- घटना घट गई। विनिंग वाला, और तेरे साथ कौन सा घटा, लूजिंग वाला। तो तू लूजर में विनर। और ये चीज क्या बिल- है, ये नॉलेज है कि प्रीवियस बायर कहाँ इंटरेस्टेड थे, उसी पॉइंट पे उसके आजू बाजू से ही इंटरेस्टेड दिखाओ तो मजा आएगी। हाँ जी। अब ये इंडिकेटर वो सारी चीजों को दिखा रही है। अब इंडिकेटर गायब कर देते हैं तो लो अब नेकेड चार्ट अब करके दिखाओ। अब तो और फटेगा, अगर और घुसी तो, अगर और घुसी तो। उसके कहा घुसेगा, जीरो हो जाएगा। अभी पीछे की चार्ट उठाओ और देख लो, जीरो हुई है आज तक, क्या हुआ है जीरो, नहीं होता। कहा हुआ है। बल्कि मैं तो अब अफसोस करता हूँ कि मैं 6 साल बाद जो जो चीज जानता हूँ, 6 साल पहले मैं ये चीज नहीं जानता था, वरना अब तक तो मैं कब का करोड़पति। चलो क्या हो गई, अगला 6 साल बाद हो जाएंगे। हम्म, आज नहीं तो कल सही हो तो जाएंगे। टेंशन क्यों लेने का, बिल्कुल। कायदे से मिलेगी, 6 साल बाद करोड़पति बन जाएंगे, क्या फर्क क्या पड़ता है।
सुबह से उठ के मैं मॉनिटर के सामने, रात की सोने से पहले तक मॉनिटर के सामने, मर्सिडीज जिले भी ले चलाएगा कौन? समझे कि नहीं? समझे सर। बेटा 2.5 साल की, वो चलाएगी मर्सिडीज? नहीं। बीवी को तो गाड़ी चलाना आता ही नहीं। और मैं लैपटॉप छोड़ के कहीं भागने वाला हूँ नहीं। तो मर्सिडीज का क्या करे, अचार डालेंगे, पड़ी की पड़ी रहेगी। जितने भी उसकी पैसा होगा वो वेस्टेज हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैं कहीं जाता ही नहीं। कहाँ जाऊंगा? हम्म। इधर बैठ के आप में काफी 2-4 लोग मिलकर डिस्कशन चल रही है, उसमें से आगे चल के इन फ्यूचर क्या हरकत करने हैं वो समझ आ रही है। फिर इंडिकेटर के अंदर कैसे आप इम्पैक्ट करोगे वो समझ आ रही है। कौन सा इंडिकेटर काम कर रही है, कौन सा बेकार में डाल रहे हो वो समझ आ रही है। तो सही यहाँ पे बात है क्या हो रही है, प्रोफेशनल हरकत हो रही है। सर। ये है नेगेटिव स्विंग। अच्छा हाँ एग्जाम्पल, नेगेटिव है। बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है ये, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये गिर गई, फिर चढ़ गई, ये उठा ही नहीं, इसको छुआ ही नहीं, उससे पहले गिर हाँ गई, फिर हाँ उठी, फिर इसने इसको छुआ नहीं, फिर गिर गई। ये इसको चाट गया। हाँ। सो मतलब जब क्या, तक ये वो इसकी एक पहला साइकिल पूरा हो चुकी, ये फॉलिंग मार चुका पूरा, ये जो साइकिल है इसकी, हाँ ये जो साइकिलिंग फेस है इसका, ये पूरा फॉलिंग मार चुकी। हाँ अब पूरा फॉलिंग मारने के बाद अभी ये जो साइकिल में जाएगा, अब ये इस साइकिल को खाएगा, ये यहाँ तक उठ के खाने की कोशिश करेगा, इधर कहीं तक। हम्म अभी साइकिल समझा देते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है पूरा एक साइकिल। इसकी सेंटर पॉइंट ये होता है। तो इस सेंटर पॉइंट को आप ऐसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डाल दीजिए, तो तब ये टारगेट क्रॉस होता है। अब कोई शेयर यहाँ से अगर बेस लाइन के भी मार्केट के नीचे चला जाता है, उसके बाद उसको उठना पड़ता है। हम्म नहीं तो वो ऐसे करके पीछे इस साइड तो जा नहीं सकता, टाइम में तो ये ऐसे करके उल्टा घुसने वाला है नहीं, इसको तो टाइम वाइज आगे बढ़ना होगा। मतलब ये बेस लाइन के नीचे गई है बोले तो, ये अगर लोगों की पहले एसएल लाइन थी वो हिट हो गई है, हिट होके और नीचे घुसी, तो ये नया एसएल मेंटेन होगी, और नया एसएल मेंटेन होगा तो पीबीएस एसएल को काटेगा, काट के फिर ना और ऊपर भागेगी। तो वही कांड किया इसने, यहाँ से ये इसको काटा, नया एसएल मेंटेन हुआ, पीबीएस एसएल हिट हुआ, और उसके ऊपर ये जो अब भाग रही है देखो, ये यहाँ तक आई लेकिन इसको भी टच नहीं मारा, ना ये इसको टच मारा। क्यों? क्योंकि इसकी अगला साइकिल शुरू हो गई। हाँ तो एक साइकिल इसकी खत्म हो गई, ये अगला साइकिल में चलना चालू कर गई। अब यहाँ से आपको ये चीज जो दिख रही है, इसकी उल्टा चीज पे अब ये रिएक्ट मारेगा, तो तब ये क्या दिखेगी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा। आप समझे? बिल्कुल हाँ सर। पर ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नेगेटिव स्विंग का, तो टाटा ये भी बढ़िया है, क्योंकि टाटा इसमें स्मूथ ही समझ आ रही है। बीटीसी में थोड़ी सी दिक्कत करके दिमाग चाट के हुई है, तो आपकी दिमाग की धज्जियां उड़ चुकी है। हम्म मेरा नहीं उड़ा, आपका उड़ गया। हाँ क्योंकि आप पहले सिंपल से शुरू करे। ये डायरेक्टली दिख रहा है और कुछ अब मुझे दिखता है, अब नहीं। वो मुझे लॉन्गर डायरेक्टली साइकिल्स भी दिखाए, तो थे सर। इनडायरेक्टली दिखाए, मेरे मैथमेटिक्स के अनुसार मुझे समझ आ जाता है। हाँ अगर ये जलेबी के जैसा पेचीदा बना के भी मेरे को दिखाए, मेरे को सिंपल ही दिखता है। हम्म। क्योंकि ये जो चार्ट है, अब देखिए, इसको प्रिंट लेता हूँ और बीटीसी पे चलते हैं। हम्म। हाँ वैसे, हाँ सिमिलैरिटीज हैं।
पर इतना वो नहीं है क्लैरिटी के साथ, थोड़ा सा अलग ही है। सिमिलरिटी और क्लियरिटी दोनों ही आ जाएगी, दोनों आ जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। दोनों एक जैसे ही हैं, और अब तो दिख रहा है लाइंस ड्रॉ किए हैं सर आपने, तो ये इट जो मेक्स अ लॉट ये ऑफ जो डिफरेंस। पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ये हाँ यहाँ से फॉलिंग मार के यहाँ तक उठा, जगह छोड़ दिया। ये भी यहाँ से फॉलिंग मार के यहाँ तक उठा, जगह छोड़ दिया। फिर ये यस नीचे जाके नया फॉल मारा, ये जाके नया फॉल मारा, फिर ये रिट्रेस मारा तो ये पीपीएस यहाँ तक उठा ही नहीं, जगह फिर से छोड़ दिया। ये रिट्रेस मारा, फिर से ये उठा ही नहीं, जगह छोड़ दिया। फिर से ये हाँ भी घुसी और ये भी घुसा। हाँ अब हाँ। ये उठ रही है तो ये भी उठ ही रही है, सेम टू सेम तो है। तो फिर से नीचे आएगा टाटा स्टील हाँ, पीटीसी की तरह। जब ओके तक के ये कंफर्म नहीं करेगा कि हाँ यही इसका शोल्डर है, तब तक एक डिप मारने नीचे आ सकता है। ओके। अब वैसे ही ये जब तक शोल्डर को फिक्स नहीं करेगा, ये भी एक बार नीचे घुसेगी। घुस के फिर ऊपर हाँ भागेगी। हाँ। अभी तक जितने डब्लू दिख रही है, ये जैसे डब्लू दिख रही है आपको, ये हम्म देखिए डब्लू की यहाँ तक इसने स्पेस छोड़ दिया। फिर ये उठ के फिर यहाँ तक उठा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं उठा, स्पेस छोड़ दिया, तो ये नेगेटिव डब्लू काउंटिंग आती है। बिल्कुल अब जब मार्केट को ऊपर उठना होगा, उस समय की जो डब्लू आएगी, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके फिर ये इसको क्रॉस कर जाएगा। तो सही है। यहाँ पे ये पॉजिटिव डब्लू होगी। पॉजिटिव डब्लू के इस पॉइंट के ऊपर मार्केट निकलेगा, और नेगेटिव डब्लू के हिसाब से मार्केट उठेगा, गिरेगा, उठेगा और गिरेगी, ये इस पॉइंट को टच भी नहीं मारेगा। तो तब वो नेगेटिव डब्लू होता है माइनस, और ये है प्लस। तो आपको भी शेप में प्लस माइनस, डब्लू में प्लस माइनस, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम में प्लस माइनस। अभी ये सारे चीज आएगी एडवांस पे। अभी तक आपने जो पढ़े वो तो बिगिन वाला है, बेसिक है वो। हाँ हाँ। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे, एडवांस आपकी दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। सही बात है। अभी हायर टाइम फ्रेम के अंदर में अपन है, उसके अंदर में और अजीबो गरीब चीज दिख रही है। अब जैसे आपको पहले लग रहा था कि ये कुछ अलग है, वो कुछ अलग है, अभी तो दोनों बराबर हो गई, अलग अलग कुछ है ही नहीं। हाँ क्योंकि ये चार्ट की पैटर्न है। अब ऑपरेटर इस पैटर्न को अच्छे से समझते हैं कि क्या पैटर्न मार के जा रही है। अभी ये नेगेटिव प्ले बटन है, दोनों में ही नेगेटिव प्ले बटन। अब कोई भी चार्ट होगा, उसमें कुछ ना कुछ जरूर चल रही है। उस प्ले बटन को अगर समझ गए तो ट्रेड मारना आसान है। बिल्कुल। अब आगे चल के ये घुसेगी, घुस के ये यहाँ तक आएगा, आके अगर ये बराबर रखता है तो फिर ये ऊपर भागेगी। तो बाइंग कहाँ से आएगी? बाइंग इधर से आएगी। उधर पे क्या मानने हैं? उधर में सेल मानने हैं। चुपचाप से सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढो। सही है। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब इंडिकेटर के अंदर डबल वाई, ट्रिपल वाई, डबल सेल, ट्रिपल सेल, जितनी भी अपनी है सभी जोड़ लगा लीजिए। अब ये इंडिकेटर एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे तो गला फाड़ेगा कि नहीं? इसकी काम ही बिल्कुल है गला फाड़ना, गला तो फाड़ेगा। अभी क्रॉस मार के सेल बोला है, यहाँ लाइट छोटा सा सेल है। अब इस लाइन के नीचे घुसे तो डार्क कलर वाला सेल भी आ जाएगी। जी अब समझे? जी। अभी मैंने जैसे ड्राइंग किया तो तब आपकी समझ में आ गई। अब बिना ड्राइंग किए देखो तो फिर से दिमाग की दही हो जाएगी। नहीं, ये इसके साथ तो बिल्कुल सेट हो चुके हैं। आपको ये करना क्या है? आपको एक टॉप लेना है, हाँ जी। टॉप लेना है, और एक बॉटम लेना है, फुल एंड फाइनल बॉटम लेना है। फिर वहां से उसको कनेक्ट करने हैं। और हम्म उसके बाद कितने ही बॉटम सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी बना हो, लेकिन टॉप एक ही बनेगी। बिल्कुल। हो गई? अब आपको प्ले बटन दिखना चालू हो जाएगा।
वरना उससे पहले प्ले बटन भी किसी को नहीं दिखता है। हाँ थ्योरेटिकल पढ़ तो लेंगे लेकिन होते हुए पकड़ नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ अब जैसे मेरा ये कोर्स का रॉ मटेरियल है, या फिर मेरी थ्योरेटिकल है, या फिर मेरा इंडिकेटर है, आप किसी को दे दो, देने के बाद वो जब फंसेगा ना, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल समझे कि नहीं? क्योंकि बिल्कुल उसको भी तो कनेक्शन बनाना नहीं आएगा। ना। तो वो जब और फंसेगा तो तब बोलेगा आपको, दिमाग आपकी चाटेगा कि इसको कैसे करे, उसको कैसे करे, इसको कैसे करे। फिर आप बोलेगा बेकार में दिए इसको, देने की बेनिफिट नहीं, उल्टा दिमाग की दही हो रही है। हाँ नहीं, अब बहुत क्लैरिटी से समझ आ रहा है सर। हम्म, अभी चार्ट पे हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो बड़े बड़े प्रिडिक्शन होती है, वहां पूरा मूव का एक्सप्लेनेशन होता है कि आगे क्या क्या देखने वाले हो, कौन से कैंडल लेके आएगी, किस तरीके से उल्टा पुल्टा मारेगा और कैसे लोगों को दिखाएगा, ट्रैप मारेगा, घुसवा देगा। वो एनालिसिस होती है। यहाँ पे मैं जैसे एनालाइज करता हूँ, वहां पे मेरे को लोग देखते हैं कि मैंने कल क्या बोला, मैंने आज क्या बोला। अब मैंने वैसे कुछ बोला ही नहीं। मेरी सही जो बात। प्रिडिक्शन होती है वो लॉन्ग टर्म क्या होता है उस पर इम्पैक्ट होता है कि ये क्या किया, फंसवा दिए। डबल सेल बोला, नहीं बोला तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डबल सेल नहीं देखोगे तो सेल मत मारना। तो सेल नहीं मारे तो क्या हो गई, आप बच गए। मैंने कब बोला कि कॉल भाई मत मारो? वो हम्म, मैंने बोला कभी नहीं बोला। तो मेरा बोलना होता है उसके अंदर एक लंबा मुंह होता है। अब मेरा वेब थ्योरी जो होती है वो लंबा होता है। अब लंबे के हिसाब से मैं आपको ड्राइंग करके खुद ही दिखा रहा हूँ, देखो कितनी मेरी टारगेट है। उसके अंदर कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, आगे क्या होगी, फिर क्या होगी, कौन लफड़े में जाएगा। बिल्कुल। एक बार चुपचाप ले लो और उतना समय तक होल्ड करो जब तक कि वो खुद से डबल सेल ना बोले। तो मतलब क्या, एक बार एंट्री मिलेगी और फिर लंबा राइड मिलेगी। और फिर क्या हो रही है, क्या किसकी क्या मतलब बन रही है, उतनी दिमाग लगाने की टाइम मेरे पास नहीं है, ना आपके पास होना चाहिए। यस। तो बाई राइट, सिट टाइट। सही सही है। टाइम पे बाई मारो और चुपचाप राइड करते रहो। और क्या। बाकी किसको क्या दिखा रही है, किसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है, क्या हैमर होता है, क्या इन्वर्टेड हैमर, कौन डोजी, कौन स्पिनिंग टॉप, कहाँ साइडवेज, कहाँ अप ट्रेंड, वो अपने आप संभाल लेगा। बिल्कुल। और जो जितना दिमाग लगाया वो उतना पिटा। मार्केट को तो मैंने यही समझा। जिसने जितना दिमाग लगाया वो उतना पिटाई हुई उसकी। बुद्धू लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं। डबल बाई दिखा, बेवकूफों के जैसा बाई मार के बैठे हुए हैं। और मेरे ही स्टूडेंट है सर कि सर आपने यही चीज बोला, यहाँ पे आएगा तो बाई मारने का, मैंने किया और देखो ये सर प्रॉफिट में है, बस तथास्तु हो गई। उतना और काफी है कुछ ना। मत करो। जो करने से आप विनर हो उस ट्रैक से हटो ही मत, क्योंकि कर करके आप उसको समझ गए हो। और बड़े मुश्किल से एक बार एक चीज समझ में आई है तो उसको हटा के नया चीज समझना क्यों है, क्योंकि फिर से आप नया से लर्निंग करोगे इसलिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ, पूरी जिंदगी सीखना थोड़ी ना। पूरा जिंदगी अपने को सीखना नहीं है और दुनिया के हर एक लैंग्वेज सीखना नहीं है। हाँ जिस भाषा में बात कर रहे हैं आप मेरी बात समझ जाओ और आपकी बात मैं समझ जाऊं, उस एक लैंग्वेज को सीखना है। और जिस चीज को करने से आप पैसा बनाते हो, बना पा रहे हो, उसी चीज को रिपीट मारते रहना है। बस हाँ हो गई, जिंदगी बीत जाएगी, या जिंदगी भी कम पड़ जाएगा। बिल्कुल सर। सक्सेस प्रैक्टिस और परफेक्टनेस की नाम है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्टनेस आएगा। अब जैसे मैंने सही। बीटीसी पे दिखा दिया, बीटीसी और टाटा स्टील दोनों में सेम पैटर्न है, सेम तरीका है, सेम मूव मार रही है, फर्क कुछ नहीं है। अब जब तक दोनों चार्ट आजू बाजू में नहीं था तब तक आपको कंफ्यूज कर रही थी, जैसे बगल बगल बिठा दिया फिर मैच हो गई। अच्छा। यस। अब वैसे ही वो मेरी थ्योरी है, मैंने तो थ्योरी पढ़ के दोनों पे मैच मार दिए। कि देखो नेगेटिव प्ले बटन दोनों में आ रही है। बिल्कुल।
और दोनों में हो क्या रहा है, वो किसको फंसा रही है, किसको रेस्पेक्ट कर रही है। वो ऑलरेडी बुलिश मूव मार के करेक्शन पीरियड में है। अब टाटा मोटर भी करेक्शन पीरियड में है। अब हौले हौले से करेक्शन पीरियड से बाहर निकलेगा वो। जब वो तेजी में आ जाएगी तब जाके आप उसको बाई मारोगे तो टॉप पे जाके पकड़ोगे आप उसको। उससे अच्छा है कि करेक्शन में ही ले लो, क्योंकि जब वो करेक्शन के बाहर निकलेगा तब समझ में किसी की नहीं आएगा। हाँ जब करेक्शन से बाहर निकलता है स्टॉक तब बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता है कि करेक्शन से बाहर निकल गई और निकलते समय उसने क्या क्या क्राइटेरिया मेंटेन किया। अब ये देखिए मेरा ड्राइंग स्ट्रक्चर, वो इस पॉइंट के नीचे उतना आसानी से उतरने वाला नहीं है। ना, जा चुका है ऊपर। ये उतना आसानी से इसके नीचे उतरने वाला है ही नहीं। क्योंकि ये एकदम इसकी जान एरिया है। 200 करोड़ 400 करोड़ 800 करोड़ डालने वाले की जान है इधर। और समझो, अब उसकी जैसे जान यहाँ थोड़ी पे ना उसकी जान निकालेंगे लोग। फंसी हुई थी, यहाँ पे फंसा था, अब यहाँ फंसी हुई है। वो उतना आसानी से इसके नीचे उतरने वाला है नहीं। और उतरेगा तो यहाँ क्रॉस मारेगा फिर उतरेगी। अब वैसा कुछ हो नहीं रहा है। रिसेंट कैंडल की माथे में कोई क्रॉस व्रॉस कुछ नहीं। हम्म। क्रॉस किस कैंडल पे बोला था, इस कैंडल पे बोला, उसके अगला दिन घुस गई। फिर इस क्रॉस इधर पे क्रॉस बोला, अगला रिसेंट कोई कैंडल में क्रॉस मार के सेल नहीं बोला। जब तक नहीं आता है मुझे तब तक तो मुंह बंद करके बैठे रहना है। और कब आएगी, जिस दिन ये चीज आएगी उस दिन क्या होगी, उस दिन रिवर्स होगी। सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड, कोई रिवर्स मारेगा। जिस दिन वो रिवर्स मारेगी उस दिन ऑपरेटर भागेगा, शॉर्ट टर्म टेम्पररी कोई भागेगा, तो उस दिन आएगी। अब मैं 18 साल तक रखने वाला हूँ। अब कोई अगर 30% लेके उसकी पेट भर गई तो वो भाग गया। अब मैं टाटा जी के साथ, टाटा जी जब तक ना मरे तब तक साथ देने वाला हूँ। देखते हैं रतन टाटा कब तक जिंदा रहता है। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलो, क्योंकि और लोग संभालेंगे। हाँ, और लोग मैनेजमेंट बोर्ड संभाल होगा, रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा चेयरपर्सन तो बैठ ही जाएगा। नहीं, बैठ चुके हैं ऑलरेडी। टाटा जी तो काम नहीं करते अब। अभी उनकी जितनी एज हो गई, सिंपल से बात है वो अभी कंपनी को हैंडल नहीं करते। हाँ, वो नहीं जाते हैं वो काम करने। उनकी तबीयत उतना परफॉर्म करेगा भी नहीं, बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा, ये सिंपल सी चीज है। बिल्कुल। वो ज्यादातर घर में ही रहते हैं, कभी कभार दो चार सिग्नेचर मारना होगा तो पिए जाएगी, पिए जाके सिग्नेचर मार के लेके आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अभी उनकी रेस्टिंग पीरियड है, वो ज्यादातर रेस्ट ही करेंगे। बहुत कमाई कर ली है, क्या करेगा अब मरने से पहले पैसे की। हाँ जी। अब जैसे मैं पैसा बहुत कमाता हूँ, मेरा बीवी बोलता है बच्चे के लिए सेविंग्स करो, सेविंग्स करो। क्या होता है सेविंग्स, कितना पैसा रखने से उसको कहलाया जाएगा सेविंग्स। मैं पूछता हूँ कि कितना पैसा रखूंगा तो उसको सेविंग्स बोला जाता है। बोलता है 5,000 10,000। ये ले 30,000 पेमेंट मिली, पूरा ही रख ले। हो गई सेविंग्स। सही है। अब कमाता जो कम है उसमें से जो बचाता है वो है सेविंग्स। मेरी ना आने की खबर रहता है ना जाने की खबर रहता है, तो मैं क्या करूंगा सेविंग्स। जब हम्म। लगता है पूरा ही डाल दो, हो गई सेविंग्स। सही बात। अब मैं ऑप्शन के अंदर 2,000 5,000 करके ही पैसा लगाता हूँ, कभी कभार उड़ा देता हूँ, पूरा ही उड़ गई। तो उड़ गई तो क्या हो गई। अब 4 गुना भी बना लेता हूँ तो वापस रिकवरी भी हो गई। अब मुझे भी पता है कि लॉन्ग टर्म में आपका ऑप्शन से आप इनिंग करेंगे वो लगभग ना के जैसा है, क्योंकि ऑप्शन बहुत हाई स्पीड गेम है। और परफेक्टनेस जब तक नहीं आएगा तब तक कूदना बेकार है। और उससे अच्छा होगा कि जितने भी पैसा है 80% कैपिटल आप होल्डिंग में डाल दो, बाकी 20% मनी के साथ आप ऑप्शन में हीरो जीरो ये वो फलाना ढोंगा जो मन करे वो करो। क्योंकि उधर में पैसा लॉस होएगी, रिकवर करने के लिए ये कैपिटल बैकअप देगा तब। सही जैसे बात। 2 गुना भी हो जाए
तो 80,000 1,60,000 हो जाएगी। और उधर में आपने 20,000 उड़ा दिए, 1,00,000 कैपिटल में है, 20,000 उड़ गई ऑप्शन करके। और इधर 80 डाले, 1,60,000 हो गई। तो नेट में आप क्या हो? नेट में आप विनर हो। और यहाँ पे हिसाब नेट में देखा जाता है। ओवरऑल आप लूजर हो या विनर हो? ओवरऑल विनिंग होना चाहिए। चाहे आप ऑप्शन करो या होल्डिंग करो, कौन देखेगा? दुनिया ये सही में देखता है कि आप जीते या हारे। कैसे जीते ये कोई नहीं देखता। आप चीटिंग करके पास किए कि सही तरीके से पढ़ के पास किए, दुनिया वो नहीं देखता। दुनिया सर्टिफिकेट देखती है, पास किए कि फेल किए। आप समझो। दुनिया का लॉजिक में दुनिया को ही बीट करके निकल जाओ कि मैंने पास किया ना। कैसे पढ़ा, कब पढ़ा, रात में पढ़ा, दिन में पढ़ा, वो तुम्हारे देखने की जरूरत है नहीं। आखिर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सर्टिफिकेट देखो चुपचाप से। तो पोर्टफोलियो खोलेंगे, पोर्टफोलियो में हर एक ग्रीन में है। दो चार घुसे हैं नीचे, वो भी ग्रीन में आ जाएंगे। क्योंकि कायदे से पकड़े। सही बात है। चलिए क्लास खत्म करते हैं। एक बार थैंक यू सो देख मच लेते सर। हैं गिफ्ट निफ्टी का कितने हाँ, पे चल रहा है। 48, ऊपर ही है। 48 ऊपर। वही लगेगा गिरेगा, लगेगा गिरेगा, पर गिरेगा नहीं। और जिस दिन लगेगा चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, उस दिन घुसेगी। हम्म, और घुसने से पहले अपने को लिख के देगा, 2 बार 3 बार लिख के देगा। एक बार पे बिलीव नहीं करेंगे। हाँ जी। 2 बार बोला तो फिर अपन बहाबाई नहीं करेंगे, वहां हटेंगे, लात मारेंगे। हम भी लात मार देंगे, ले बेटा जब तक दे रही है तब तक सही है, जिस दिन नहीं देगा उस दिन लात। ये पूरा हफ्ता एक्सपायरी तक ऊपर 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 धीरे धीरे जाता रहेगा बस। वही मंथली कैंडल चिपका के रखिए, फिगर आपके सामने बढ़ते घटते दिखेगी। आपकी समझ में बात घुस ही जाएगा। अब इतना डेली में कवर कर वैसे थोड़ा चुका सा है। फोमो हो सकता है। हाँ नहीं, बहुत कवर कर चुका है सर ये निफ्टी। थोड़ी सी इल्यूशन क्रिएट कर सकती है, जैसे ही आप उसके साथ उसकी हायर टाइम फ्रेम डाल देंगे तब इल्यूशन नहीं कर सकता। एक तो हाँ, ये कैंडल नीचे घुसनी थी तो अगला दिन नीचे घुसना था, लेकिन नहीं, खड़ा हुआ। नीचे तक लाल था थोड़े दिन पहले ही, 10 दिन पहले। वो तो आप रिप्ले करके देख लेंगे। रिप्ले करके आपके पास इंडिकेटर है तो इंडिकेटर का मजा तो आपको मिलेगा ही। रिप्ले कर लो। हर दिन ट्रेड होके मार्केट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, आराम से देखिए। ये देखो तो फिगर ऊपर की ओर धक्का मारा और ऊपर धक्का मार रही है, फिगर तो बढ़ा रही है, बॉडी घट रही है। कैंडल आ रहे हैं, बॉडी घटा रहे हैं। ये देखो नीचे घुसी तो अगला दिन नीचे बिल्कुल। घुस, खुल नीचे, और नीचे ट्रेडमार्क कहा। अगला दिन तो और ऊपर। तो बॉडी को पुश किस ओर कर रही है? ऊपर की ओर। मार्केट जाना चाहता है ऊपर, लोग व्यू बना रही है नीचे। हम्म, और पूरा फिगर आप अपने आंखों के सामने रखोगे। मंथली कैंडल मस्ट रखिए आंखों के सामने, फिर पता चल जाएगी इल्यूशन, क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन, एजम्पशन, सब भूत भाग जाएंगे। सारे। जितने में भूत होंगे ना सब भाग जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। फिर मैं भी, अभी टाइम हो गया। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।